नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी की तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन के वर्णन के अंतर्गत व्यवहार मोक्ष मार्ग के अंतर्गत व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर्गत सात तत्वों का निरूपण चल रहा है। उसके अंतर्गत हम जीव तत्व पढ़ रहे हैं। इसके 3 छंद हैं और तीनों छंद पढ़ते हैं आज। आप याद करना है, आपको पूछ नहीं रहा हूं मैं किसी से, आपने याद करे ही होंगे, नहीं करें तो आप कर लीजिए। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्वेविध तिन में घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरातम ताहेय जानत जी अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। तो इसमें 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन हमने किया और उसको हमने गुण स्थानों के माध्यम से देखा है। तो आज हमें गुण स्थानों का रिवीजन करना है। ये हमने कल लिस्ट बनाई थी, 14 गुण स्थानों के नाम लिखे थे इसमें। आज वापस इसका रिवीजन करते हैं, कौन जितना भी हो सकता है भाई एक दिन में, देखो अब कितना होता है हमको कोई पता नहीं है। तो 14 गुण स्थान के नाम भाई याद हो गए होंगे। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक, तो देश विरत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली और अयोग केवली। ठीक है, अब हम देखते हैं कहां से शुरू करें। कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का उदय रहता है अनुदय रहता है, वो समझना है मेन। तो कि वो मेरे ख्याल से वही समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, है ना। तो वो समझते हैं। चार्ट इसका नहीं बनाया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे से। ठीक है, हाँ। तो अब मिथ्यात्व मतलब पहला गुणस्थान। पहले गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय है। अब जब यहाँ लिख रहे हैं ना उदय है, तो इसका मतलब ये समझना कि इसी का उदय है। एक्चुअली क्या, उदय तो बहुत सारी प्रकृतियों का है, लेकिन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये जो गुणस्थान है, इस गुणस्थान के होने में कौन सी प्रकृति का उदय मुख्यता से है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये प्रकृति का यदि अनुदय हो जाए तो गुणस्थान चेंज हो जाए, इसका मतलब ये है। तो वो प्रकृति, वो मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान जो है, वो कौन सी प्रकृति के उदय के कारण चल रहा है, मुख्य रूप से कहें, विचार करें तो हमने देखा था कि देखो ये समझना जब है गुणस्थान, तो गुणस्थान होता क्या है, मोह और योग की तरतमता से दर्शन और चारित्र गुणों की अवस्था की तरतमता को हम गुणस्थान कहते हैं। तो मोह और योग का निमित्त लगाना है, तो अभी मोह की बात पहले करेंगे। इससे मोहिनी की जो प्रकृतियां हैं 28 प्रकृतियां, उसके नाम आपको याद हो गए होंगे सबको। मोहिनी के हमने 2 भेद किए, दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोहिनी के 3 भेद किए थे, मिथ्या तो सम्यक, मिथ्या तो सम्यक। चारित्र मोहिनी के भेद के 25, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी, संजुलन कषाय चौकड़ी और हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। इस प्रकार 4 कषाय चौकड़ी, 9 कषाय मिलकर 25 चारित्र मोहिनी और 3 दर्शन मोहिनी, टोटल 28 प्रकृतियां हैं मोहिनी की। तो वो उनका उदय अनुदय, क्षय, क्षयोपशम, उपशम, ये सब चलेगा। तो अलग अलग गुणस्थान बनेंगे 13 गुणस्थान तक। तो
तो वैसे ही बनेंगे। फिर 14 योग से बनता है, और 15वां तो फिर गुणस्थान, मतलब 15 गुणस्थान ही नहीं, उसके बाद की जो अवस्था है गुणस्थानातीत अवस्था है। ठीक है, तो उदय किसका चलेगा? तो यहाँ पे जब उदय की बात करेंगे तो हम मोहिनी की उदय की बात करेंगे। प्रमुखता तो यही रहेगी मोहिनी का क्या उदय चल रहा है, बाकी प्रकृति का भी उदय है, और मोहिनी में भी एक ही प्रकृति का नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि बाकी का उदय नहीं है। भाई पहले वाले का यदि उदय है तो बाकी सबका तो उदय है ही, मतलब अनंतानंदी का उदय है तो बाकी सबका तो उदय मान ही लेना उसमें। हाँ, तो किसका उदय से प्रथम गुणस्थान बना है? तो यहाँ पर प्रमुखता से कथन करें अपन तो दो प्रकार की प्रकृतियों के नाम लिखेंगे यहाँ पे। एक तो क्या है, एक प्रकृति जो है दर्शन में बाधा डालती है, दर्शन मोह की एक प्रकृति, दर्शन मोह की सही प्रकृतियां दर्शन में बाधा डालती है, और चारित्र मोह की एक प्रकृति दर्शन में बाधा डालती है। तो उनके नाम यहाँ लिखना है। तो कौन कौन सी प्रकृतियां हैं वो? मिथ्यात्व में किसका उदय चल रहा है? मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोह की प्रकृति है, उसका उदय चल रहा है मुख्य रूप से। हाँ, मिथ्यात्व। और किसका चल रहा है साथ में? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का। ठीक है, तो इसके उदय में पहला गुणस्थान बना है। इसका मतलब ये है इनमें से एक भी गायब हो गई, मिथ्यात्व गायब हो गया तो गुणस्थान चेंज हो जाएगा। अनंतानुबंधी गायब तो नहीं चेंज होगा, लेकिन मिथ्यात्व गायब हो गया तो मतलब प्रमुखता तो मिथ्यात्व की है उसमें, लेकिन अनंतानुबंधी भी उसकी सहचर है, उसकी अनुगामिनी है। हाँ, तो इसलिए साथ में अनंतानुबंधी भी लिखी है, मतलब इन दोनों का अनुदय हो जाएगा तो गुणस्थान चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये। ठीक है, तो जीव अनादि काल से पहले गुणस्थान में यदि है तो किस कर्म के कारण है? मिथ्यात्व नाम का जो दर्शन मोह का प्रकृति है, और चारित्र मुनि में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, इसका उदय चल रहा है। तो जब इसका उदय चल रहा है तो क्या अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन दोनों कषाय का भैया उनका चल ही रहा है? अनंतानुबंधी का जब लिख दिया है तो बाकी सबका लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये अनादि मिथ्या दृष्टि है तो इसके सिर्फ एक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति रहेगी सत्ता में, उसी की बात करेंगे अभी। उसी का उदय चल रहा है पहले गुणस्थान में। तो बाकी इसके कहने का मतलब ये कि इसके 28 प्रकृतियां नहीं है दर्शन मोह की, इसकी 28 प्रकृतियां नहीं है मोहिनी की, इसकी अभी सिर्फ 26 ही है। 25 तो चारित्र मोहिनी की और एक ही है दर्शन मोह की मिथ्यात्व, दो की तो सत्ता हुई नहीं अभी इसके। तो जब उपशमिक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा तो टूट के बनती है, वो बंधती नहीं है। कहने का मतलब ये है सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक नाम की प्रकृति बंधती नहीं है। ये तो जब जीव प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति करता है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसमें से वो टुकड़े हैं उसके। तो अभी अनादि मिथ्या दृष्टि है, मतलब प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति नहीं करी, मतलब इसके सिर्फ एक मिथ्यात्व की सत्ता है, लेकिन वो एक शत्रु भी है, एक ही शत्रु है, लेकिन इतना प्रबल है कि उसने दर्शन को पूरा, दर्शन का पूरा घात कर दिया, सम्यक दर्शन का पूरा घात कर दिया। ठीक है, आगे चलें। ये तो समझाया थोड़ा ज्यादा कि इसलिए कि आपको ख्याल में कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से। दूसरे गुण स्थान में पहले से अपन चलो चौथे में भेजते हैं। ठीक है, अपने जिस क्रम में पढ़ा था। अब ये जीव ने 3 करण परिणाम किए। 3 करण परिणामों का नाम अब लिख, देखो आज रिवीजन करना है तो एक एक चीज लिख नहीं पाएंगे, तो फिर टाइम बहुत लगेगा उसमें। ठीक है, अपन ने पहले लिखा था 3 करण परिणाम के नाम थे अध प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ऐसे 3 करण परिणाम जीव ने करे। कब करेगा? ये जो पहले अनुष्ठान में करेगा, ये ऐसा नहीं कि चौथे में जाके करेगा। अभी ये करेगा तो चौथे में जाएगा। ठीक है, तो पहले अनुष्ठान में 3 विशुद्धि करी, मतलब उसके सारी 4 लब्धि की प्राप्ति हुई, और 5वीं लब्धि कर्ण लब्धि के रूप में। 4 लब्धियां कौन सी हो तो अपन बाद में पढ़ेंगे, आखिरी जब आएगा दो समस्त चेत सयान है उसमें पढ़ेंगे हम 4 लब्धियां। प्रायोग लब्धि, क्षयवशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, सब आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन 5वीं जो मेन कार्यकारी लब्धि कर्ण लब्धि, उस कर्ण लब्धि के 3 कर्ण रूप परिणाम करें, मतलब आत्मा के विशुद्ध परिणामों की उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले अध प्रवृत्त कर्ण परिणाम करे, फिर उसके बाद अपूर्व कर्ण परिणाम करें, उसके बाद अनिवृत्तिकरण परिणाम करें। सब अंतर्मुहूर्त के हैं ये। तो अनिवृत्तिकरण परिणाम में भी जब कुछ भाग बीत गया उसके बाद इसके अंतःकरण हुआ। मतलब क्या हुआ कि इसने क्या करा, इसको उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। मतलब क्या होने वाला है? उपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। मतलब क्या कि जो मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी है ये उपशम को प्राप्त हो जाएगी। सत्ता में तो रहेगी लेकिन उदय में नहीं रहेगी। सत्ता में तो है, रहेगी, मिथ्यात्व की अनादिकाल सत्ता है, अनंतानुबंधी की अनादिकाल सत्ता है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक की जब प्राप्ति होगी तब इनका ये उपशम को प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे होती है उपशम को प्राप्त की? जो अंतःकरण किया था ना जीव ने, उस काल में क्या करा कि मिथ्यात्व जो उपशम का काल था, मतलब बात अपना टाइमलाइन नहीं थी, टाइमलाइन में अध प्रवृत्त यहाँ था, फिर इसका उपशम का काल था। तो अध प्रवृत्त जब चल रहा था तब यहाँ से जो उपशम का काल था, इस काल से मिथ्यात्व नाम का जो कर्म था उसको या तो अध प्रवृत्त के काल में, इसके काल में लेकर आ गया, अंतःकरण के काल में मिला लिया। ठीक है, या फिर उस मिथ्यात्व से बोला कि उपशम काल के बाद देखेंगे तुम्हारा क्या करना है, लेकिन हमको बीच में गैप चाहिए। तो बीच में गैप क्रिएट करना है। उपशम का जो काल था, उपशम सम्यक दर्शन का जो भी काल है, 5, 10, 15 समय, उस काल के लिए जीव को बीच में गैप चाहिए। गैप क्यों चाहिए? क्योंकि उस काल में यदि मिथ्यात्व का उदय चलता रहेगा तो जीव
फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करेगा? तो मिथ्यात्व को उस काल में जो उदय में आने वाला था मिथ्यात्व, उसको बोला या तो तू पहले उदय में आ जा या तो तू बाद में उदय में आना, बीच में हमको उदय नहीं चाहिए तेरा उपशम के काल में। तो ये काम हुआ कहाँ? लेकिन ये काम हुआ अंतःकरण में। हाँ, एक काम तो ये हुआ वहां पे, और भी बहुत सारे काम है भैया, हम तो क्या शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ये काम हुआ, उसके बाद वो जब अंतःकरण का काल पूरा हो गया, तब अंतःकरण काल का जब पूरा हुआ है ना, उसके बाद से उपशम का काल शुरू हो गया था। समझ में आ रही है ना बात की? डायग्राम बनाया आज भी, वो टाइम लगेगा डायग्राम बनाने, इसलिए बना नहीं रहा हूं मैं, बचना चाहता था उस समय। 3 परिणाम थे यहाँ पे, 1 2 3 से 3 करण के परिणाम करें, 1 2 3 इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद उपशम का, ये उपशम सम्यक दर्शन का काल था, ठीक है। तो उपशम यहाँ पे जब परिणाम ये हो गया अध प्रवृत्तकरण, है ना, अथा भी लिखा कहीं पे, यह अपूर्वकरण था यहाँ पे, और यहाँ पे अनिवृत्तिकरण के परिणाम थे। अनिवृत्तिकरण में अंतःकरण करा, कुछ काल छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ अनिवृत्तिकरण वो करा, क्या बोल रहे थे, अंतःकरण, अंतःकरण के परिणाम यहाँ कर, अंतःकरण के परिणाम यहाँ करने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो मिथ्यात्व का जो प्रकृति थी बाद में उदय में आने वाली थी, यहाँ से यहाँ तक तो लाइन लगी हुई थी इन सब की, हाँ आगे तक, तो यहाँ से जो प्रकृति उदय में आने वाली थी मिथ्यात्व की भी लगी और अनंतानुंदी की भी लगी, मान लो अनंतानुंदी की भी ये है, ठीक है। तो ये मिथ्यात्व वाली का तो क्या बोला कि भैया तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ हम तेरा उदय भोग लेंगे, या यहाँ चले जाओ, हमको यहाँ पे जगह खाली चाहिए, ठीक है। ये मिथ्यात्व चला गया सब। ये काम कौन सा हुआ? जीव कहाँ पर है अभी? जीव यहाँ पर ही है अभी, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे बीच में है, हाँ जी, यहाँ पे कहीं पे है, और ये सब काम उस समय चल रहे हैं ये, ठीक है। उस समय ये तो मिथ्यात्व खाली हो गया बीच में से, गैप बन गया, मिथ्यात्व गायब हो गया बीच में से, ठीक है। बाद में आएगा यहाँ आ गया मिथ्यात्व, अब मिथ्यात्व के रूप में ही अभी वो, हाँ ऐसा नहीं कि उसका कुछ संक्रमण वगैरह करवा दिया, अभी तो मिथ्यात्व के रूप में कराएंगे, उसका भी अनुभागहीन कराएंगे अभी। यहाँ मिथ्यात्व यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पहले से था और आ गया, ठीक है। अनंतानुबंधी का क्या करना है? तो अनंतानुबंधी का देखते हैं अभी। अनंतानुबंधी के उपशमन नहीं हो सकता है इस प्रकार से, प्रशस्त उपशम नहीं होता अनंतानुबंधी का, ये नीचे वाले अनंतानुबंधी थी ना, इसका उपशम नहीं हो पाएगा, तो इसका देखते हैं क्या करना है। अब ये जीव क्या करा, जीव यहाँ था यहाँ था यहाँ था, ऐसा करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब उपशम का काल आ गया, उसका शुरू होने वाला है, तो उपशम काल जैसे शुरू होगा वैसे एक काम और होना है, क्या होना है? विसंयोजना सहायक में होती है, अभी तो उपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा रहे हैं उसको। एक काम और होना है अभी, अनंतानुबंधी के पहले मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होना बाकी है। तो मिथ्यात्व जो था यहाँ पे था ना, उसके 3 टुकड़े हो गए अब, और मिथ्यात्व एक नहीं रहा, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक नाम से इसके 3 टुकड़े हो गए, मतलब 1 किलो यदि मिथ्यात्व के परमाणु थे, तो उदाहरण के लिए हो, उसको परमाणु का प्रमाण अलग है, लेकिन उदाहरण के लिए 333 ग्राम 333 ग्राम 333 ग्राम सब बढ़ गए हो, तो मिथ्यात्व रह गया 333 ग्राम, मतलब 1 किलो से 333 रह गया, और बचे हुए 666 में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक आ गया। उदाहरण के लिए भैया, इतना इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होता है वो। एक काम ये हो गया, और वो सब अभी उपशम, मतलब वो तो काल के आगे है ना, तो सब मतलब बीच में तो उपशम चल रहा है उनका, और काल के आगे जो है सो है काल, वो जो बीच वाला काल था उसमें उपशम है उन सबका, ठीक है। एक तो ये काम ये हुआ। दूसरा ये है कि जब जीव इस यहाँ पर आया जब, मतलब पहला जो समय था उपशम सम्यक दर्शन का, उसके पहले, मतलब जैसे ही उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला था जीव को, उसके ठीक एक समय पहले यहाँ पे जो अनंतानुबंधी का परमाणु था, अब ये तो उदय में बैठा था यार, ये तो बोले मैं तो आऊंगा उदय में, मेरा तो कोई, तुम मेरे को हटा भी नहीं सकते हो, जिद्दी हूं मैं आगे पीछे नहीं आता हूँ भैया। तो क्या करें इसका? तो इसको बोलेंगे भैया तू एक काम कर, आगे पीछे तू आएगा नहीं, हमको पता है जिद्दी है तू, तो क्या करें तेरा कि तू उदय में आने के एक समय पहले चारित्र होने की अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होके उदय में आ। अब किस में संक्रमित होना है हमको कोई मतलब नहीं, तो चाहे तो अप्रत्याख्यान में संक्रमित हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं उससे। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो दर्शन में दोष है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजलन नो कषाय में यदि संक्रमित होके उदय में आए तो ये दर्शन में दोष नहीं लगाएगी, हाँ चारित्र में दोष लगाएगी ये। तो अभी तो सम्यक दर्शन करा रहे हैं ना, चारित्र की प्राप्ति क्या करवा रहे हैं अभी, तो चारित्र की प्राप्ति कराएंगे तो इसकी विसंयोजना करानी पड़ेगी वो देखते हैं अपन, छाई चार मतलब श्रेणी मानने के तब की बात है वो तो। अब इसके पहले क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अब ये जब यहाँ पे था तब इसको अपने क्या करा, ये नीला था इसको पीला कर दिया एक समय पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अनंतानुबंधी को कन्वर्ट कर दिया, बात बच्ची 3 कषाय चुकड़िया 9 कषाय में। अब जीव जब यहाँ आएगा इसका उदय भोग लेगा, ठीक है। यहाँ आ गया जीव, ठीक है, हरी लाइन जीव बढ़ रहा है एक समय से आगे, अब जीव यहाँ आ गया, तो दर्शन होने का उदय नहीं है, मिथ्यात्व नहीं, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक कुछ भी नहीं उदय में, सब उपशम को प्राप्त है, ठीक है। हो गई उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति। एक चीज और है इसमें, लेकिन क्या, यहाँ पे अनंतानुबंधी थी वो कहाँ है भैया, वो अप्रत्याख्यान, मान लो प्रत्याख्यान के रूप में उदय में प्राप्त है, तो दर्शन में दोष नहीं लगा रही है वो। अब यहाँ पे जब जीव आ गया तब यहाँ का जो अनंतानुबंधी था
उसका क्या होगा, यहाँ पे अगले समय का अनंतानुबंधी अब था, तो अब वो क्या है, उसका क्या होगा, अब वो संक्रमित हो जाएगा। अब वो 3 में तो जैसे ये हुआ था वैसे वो हो जाएगा, लेकिन एक समय पहले होगा। बस बात ये ध्यान में रखना है कि अनंतानुबंधी का संक्रमण एक समय पहले करवाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अनंतानुबंधी मतलब अप्रशस्त उपशम चलता रहेगा इसका, और मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम हो गया, ठीक है। यही बात समझ में, तो जीव को उपशमी समय दर्शन की प्राप्ति होगी। इतना समझ में आ गया, दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हैं रिवीजन। हाँ, आ गया समझ में। चले आगे, यहाँ से नहीं आए तो पूछ लो। अब ये इसका रिवीजन नहीं करेंगे, उपशम समय दर्शन क्या होता है, समझ में आ गया। मिथ्यात्व का उदय नहीं है, और अनंतानुबंधी अन्य प्रकृतियों में बदल बदल के उदय में आ रही है। आ गया। चलो बढ़िया, अपन आगे चले यहाँ से। अब इसको नहीं आया पूछ लेना, मैं तो मान रहा हूँ कि आ गया सबको, किसी के प्रश्न नहीं है इसलिए। तो ऐसा क्या है, ये जीव जो है पीला पीला होते जाएगा सब। ये अनंतानुबंधी क्या है, अनंतानुबंधी यहाँ पे थी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह थी ना, तो ये सब कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये पीले में हो गई, ये पीले में, ये पीले, सब मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि ये सब कन्वर्ट हो रही है, उदय में आ रही है, संक्रमित होकर उदय में आ रही है, ठीक है। ये हो गया इसका उपशमिक सम्यक दर्शन का काल। जीव हो गया उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त। उपशम सम्यक दर्शन मतलब चौथे अनुष्ठान में। अब ये उपशम सम्यक दर्शन चौथे में भी हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है, और सातवें में भी हो सकता है। हमने चौथे में बनाया है इसको, लेकिन पांचवें में भी आज थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा टाइम रहा, देखते हैं कितना टाइम बचता है। 2-3 घंटे क्लास चलानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है आज तो। ठीक है, चलो आगे चले यहाँ से। तो अब सम्यक मिथ्यात्व, अब हाँ बोलो, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे आ गया जीव, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, उदय किसका है। अब ये अपन उदय लिख रहे हैं, ठीक है, अनुदय भी लिखे यहाँ पे, एक कॉलम बनाते हैं अनुदय का। इसका अनुदय चल रहा है, अनुदय। हाँ, उदय तो इसका चल रहा था, अनुदय किसका चल रहा है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो किसी का अनुदय नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऐसा लिख सकते हो आप कि ये दो प्रकृतियां सत्ता में ही नहीं है। कौन कौन सी, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, अनादि मिथ्यादृष्टि की सत्ता में ही नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में नहीं है, तो क्रॉस लगा दिया इसलिए हम समझने के लिए। अब ये जीव चौथे गुण स्थान में आ गया। यहाँ पे चौथे गुण स्थान में किसका अनुदय चल रहा है, तो चौथे गुण स्थान में, एक मिनट, हाँ बोलो। ये अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण होते कैसे हैं, मतलब क्या करना पड़ता है इसमें, जो क्या ये क्या होता है आत्मा की, इसमें? हाँ इसमें क्या है, आत्मा में विशुद्धि है। आत्मा जब स्वयं भाई परम शुद्ध निश्चय ने, आत्मा जब अपने आप को ज्ञान का विषय बनाता है, तो स्व संवेदन के काल की अवस्था है ये। मतलब ये ये जीव जो, तीनों 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 एक एक करके होते हैं कि डायरेक्ट अनिर्वतीकरण नहीं कर सकते क्या? नहीं 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 अधाकरण नहीं, पहले होगा विशुद्धि, फिर अपूर्वकरण? जो विशुद्धि है ना वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। तो उस विशुद्धि जो बड़ी है आगे, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दें, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग काम होते हैं इसलिए। अच्छा, लेकिन विशुद्धि एक एक कर धीरे धीरे आकर के आगे बढ़ती है परिणामों की। तो मैं तो आत्मा के पहले परिणाम पहले कुछ विशुद्धि हुई तो उसको अधाकरण बोलेंगे, फिर बाद में थोड़ी और ज्यादा ज्यादा हुई। हुई तो हाँ अपूर्वकरण हाँ बोलेंगे, हाँ 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 सबसे एंड में जो हुई हाँ उसको ऐसा बोलेंगे। हाँ, इसको ऐसा बोलेंगे। प्लस इनमें विशुद्ध परिणामों में की बात भी अलग ही, परिणाम किस प्रकार के होते हैं, और कर्म की प्रकृतियां भी उन परिणामों में क्या क्या होता है। जैसे अनिवृत्तिकरण, तो उसमें क्या क्या होना है, अपूर्वकरण में क्या क्या बाकी 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 जो प्रकृतियां उनका भी हो रहा है। जैसे स्थिति घात, कांडक घात, ये सब हो रहा है। वो सब अपन पढ़ नहीं रहे हैं, अपन तो क्या शॉर्ट में समझ रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप जीव कांड में पढ़िएगा, स्टार्टिंग में लिखा हो, हम स्टार्टिंग की 50 गाथाओं में यही बतलाया है, ठीक है। ठीक है। अंतःकरण अनिवृत्तिकरण का पार्ट है। हाँ हाँ, अंतःकरण करा मतलब क्या करा कि वो जो प्रकृतियां थी उनका शुरू हो गया है काम, अब आगे पीछे जाने का, उसको बोला अंतःकरण। तो मतलब अनिवृत्तिकरण के हाँ, अंदर ही आएगा वो। अंदर ही अंदर ही अंदर ही अनिवृत्तिकरण का कुछ काल बीत जाएगा, उसके अंतःकरण होगा। चलो बढ़िया, प्रश्न आ रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है। आगे चले हम यहाँ से। अब जीव चौथे गुण स्थान में आ गया है अनुदय। अनुदय किसका चल रहा है चौथे गुण स्थान में, तो अब क्या है, चौथे गुण स्थान में भी 3 प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो अभी हमने उपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई है। तो उपशम सम्यक दर्शन में क्या हुआ है वो लिख लें यहाँ पे। उपशम सम्यक दर्शन में क्या हुआ है, 3 प्रकार से हो सकती है भैया ये। हाँ, तो उपशम सम्यक दर्शन में क्या हुआ है कि हमने अनंत अनुबंधी का उपशम कराया है, और मिथ्यात्व का भी उपशम करवा दिया, ठीक है। ये उपशम गुण को प्राप्त हो गए दोनों। मतलब अनुदय, अनुदय अपने एक बार टेबल में तो अनुदय लिखा था बस। आज अब अनुदय तो कौन सा अनुदय है भाई, 6 है, उपशम है, 6 उपशम है, क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ उपशम है। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का उपशम है, औपशमिक सम्यक दृष्टि के, औपशमिक सम्यक दृष्टि के। यदि यही छाया उपशमिक होगा तो व्यवस्था बदल जाएगी। अभी करवाएंगे छाया उपशमिक सम्यक दर्शन भी, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से, करे ना भैया थोड़ा फास्ट। हाँ, अनंतानुबंधी का सद अप्रशस्त उपशम है, और मिथ्यात्व का प्रशस्त उपशम है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन दोनों दोनों उपशम को प्राप्त है, ठीक है। आगे चलें यहाँ से। ये जो पीला पीला करा ना, इसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम।
आगे चले हम यहाँ से। तो अब ये जो उपशम सम्यक दर्शन का जो काल है, जो भी अंतर मुहूर्त का काल है 5, 10, 15, 20 सेकेंड, सेकेंड नहीं समय, इतना इतना कम नहीं होता ऐसे 20 समय, जो भी काल है उसका। अब वो उसके बाद क्या होगा कि इसको अपन कहाँ ले जाए, दूसरे गुणस्थान में ले जाए यदि, तो दूसरे गुणस्थान की बात सुनो कि अब ये जीव जो उसका काल है पूरा होने का, उपशम सम्यक दर्शन का जो भी काल था उसका, मान लो 7 आवली का काल था। अब 7 आवली काल था, उसके उस काल के पहले, हाँ, उस काल के एक समय या 6 आवली पहले अनंतानुबंधी उदय में आ गई यदि, और दर्शन में अभी मिथ्यात उदय में नहीं आया, सम्यक मिथ्यात उदय में नहीं आया, सिर्फ अनंतानुबंधी उदय में आई है, तो जीव अब दूसरे गुणस्थान में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सासाधन में किसका उदय है? अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का, मिथ्यात्व का नहीं है, हाँ, सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का है। ठीक है, उपशम अब ये दूसरा गुणस्थान हमेशा उपशम सम्यक दर्शन के बाद गिरते हुए बनेगा, क्षय उपशम से गिरते हुए में नहीं बनेगा, और क्षय से गिरने का प्रश्न नहीं दूसरे गुणस्थान में। ठीक है, हमेशा उपशमिक सम्यक दृष्टि के यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, भले वो उपशम सम्यक दृष्टि कोई से भी गुणस्थान में हो, भले ही वो चौथे में हो, 5वें में हो, या 7वें में हो, या 6ठे में हो, कोई से भी गुणस्थान में हो, उसके उस समय यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए और बाकी का नहीं आया, बाकी मतलब मिथ्यात्व का नहीं आया, क्योंकि मिथ्यात्व का भी आ जाएगा तो पहले में पहुंच जाएगा, तो उसके उपशम सम्यक दर्शन काल पूर्ण होने के 6 आवली या एक समय पहले यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो दूसरे गुणस्थान में पहुंच जाएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब इस ठीक है, आगे चले यहाँ से। तो हाँ बोलो। एक मिनट, ये मिथ्यात्व का टुकड़े हो गए चौथे में जाके। हाँ, ये मिथ्या, जैसे चौथे समय का पहला, चौथे गुणस्थान का पहला समय है उसमें मिथ्यात्व। हाँ, जब हम वापस दूसरे में जाएंगे हाँ, तो वो 2 का उदय रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं अभी तो मिथ्यात्व का तो... नहीं अभी उदय शुरू नहीं हुआ किसी का, अभी अनंतानुबंधी का उदय है। बाकी तो क्योंकि ये तो उपशम सम्यक दर्शन के काल है ना, वो तो उपशम के काल के बाद के टुकड़े हैं वो तो उनका तो यहाँ, वो यहाँ आएंगे ना, वो यहाँ आए तो इसके बाद है वो टुकड़े, वो चौथे में आएंगे। नहीं। अच्छा, हाँ, वो उपशम सम्यक दर्शन का काल जब पूरा होगा तब बैठे हो तो, हाँ, और अभी तो जीव यहीं पर ही है, जीव भी 6 आवली पहले, उसके पहले 6 आवली पहले ही, तो उनका तो अभी समय आएगा। समझ में यही बात? ये भैया टुकड़े जो थे अनंतानुबंधी के, ये यहाँ पर हैं, उसके अनंतानुबंधी के क्या वो दर्शन हो के सम्यक मिथ्यात्व के सम्यक के वो यहाँ पर है। उपशम सम्यक प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंची, आउटर पे अभी। हाँ, आउटर पे गाड़ी है, आउटर पे अभी। सासाधन में अनंतानुबंधी, हाँ बोलो। सासाधन में अनंतानुबंधी का उदय आता है। हाँ, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, मतलब संक्रमित नहीं हुई, पहले हो रही थी ना संक्रमित अन्य प्रकृतियों में, उसने मना कर दिया, मुकर गई, वो नट गई, बोले अब नहीं होंगी, तो दूसरा गुणस्थान बन गया। लेकिन है वो और सम्यक मिथ्यात्व और असम्यक दोनों का क्या अनुदय चलेगा ना? हाँ, उपशम चल रहा है बाकी तीनों का, बाकी सबका उपशम चल रहा है। किसका? मिथ्या दर्शन मोह की सब सारी प्रकृतियों का उपशम चल रहा है, क्योंकि वो उपशम सम्यक दर्शन के काल है, वो उसी में बनी सब सारी व्यवस्थाएं है। ये दूसरा गुणस्थान ये जो चल रहा है उपशम सम्यक दर्शन के काल के एक समय पहले या 6 आवली पहले का काल है, तो बाकी सब तो जो दर्शन मोहनी हो तो इस काल के बाद बैठी है, तो सबका तो उपशम चल ही रहा है। हाँ, लेकिन अनंतानुबंधी जो हम एक समय पहले उपशम करवा रहे थे, उसने वो मुकर गई, बोले हम नहीं होंगी मैं, तो उदय में आ गई, वो उदय में आ गई, तो दूसरा गुणस्थान। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से आगे चले हम। अब ये काल पूरा हुआ, एक समय 6 आवली जो भी था काल उपशम सम्यक दर्शन का वो पूरा हुआ, अब अनंतानुबंधी बोले हम भी उदय में आएंगे। अनंतानुबंधी क्या, ये मिथ्यात्व प्रकृति थी, मिथ्यात्व बोले मैं भी उदय में आऊंगी, तो ये मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई, जीव का वापस पहला गुणस्थान बन गया। अब जीव क्या हो गया, लेकिन अनादि से सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। ठीक है, अब सादी मिथ्या दृष्टि हो गया, तो दर्शन मुख की पहले एक की सत्ता थी मिथ्यात्व की, अब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 3 की सत्ता हो गई, लेकिन उदय मिथ्यात्व का चल रहा है, बाकी 2 का उदय नहीं चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलें। बाकी का उदय जैसे सम्यक मिथ्यात्व का यदि उदय है ना, तो वो मिथ्यात्व में संक्रमित हो के उदय में आएगी, इसलिए हम बोलेंगे तो एक ही मिथ्यात्व का उदय है, लेकिन उस स्थान में इसकी सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता भी है, यदि जैसे साधी मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व में संक्रमित हो के उदय में आती है। ठीक है, और जो सम्यक है वो सम्यक का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व में होता है, और ये पूरा हो जाए तो स्टॉक आउट हो जाता है बताया था एक बार, पूरा स्टॉक आउट हो गया, वापस 3 की वापस 1 हो गई, संक्रमित हो गई सारी प्रकृतियां। तो ठीक है, इस प्रकार से होता है, वो तो अपन कर नहीं रहे, अपन तो क्या मिथ्यात्व का उदय। ठीक है, तो पहला गुणस्थान बन गया। अब क्या होगा, अब जीव ने वापस से यही करा, 3 गण परिणाम करे, उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, और सब यहाँ तक पहुंची वापस से, वो पूरी मेहनत करी उसने,
वापस पहुंच गया यहाँ पे। अब अंतर ये था कि पहले दर्शन मोहनी अकेला था मिथ्यात्व, तो उसको अकेले को आगे पीछे भेजना था। अब ये 3 है, 3 को आगे पीछे भेजा इसने, ठीक है, इतना अंतर है बस। सादी मिथ्या दृष्टि है और 3 की सत्ता है उसके, तो इनको अब सेम जो यहाँ बनी ना, ये लाइन बनी यहाँ पे ऐसी सेम बनेगी वापस से। वापस से करवा रहे हैं उसको उपशम सम्यक दर्शन, तो अपना आगे बढ़ाना है ना, उसको आगे के अनुसार पढ़ना है। तो अब इससे एक चौराहा था, इसे मैंने आपको बताया था ये, तो एक रास्ता कहाँ गया, ये दूसरे में गया। अब जी वापस यहाँ पहुंच गया मान लो, हाँ यहाँ पहुंच गया ये जी वापस, है ना। अभी यहाँ से अपन ने क्या दूसरे में पहुंचाया था उसको, अब इसके आगे बढ़ा वो, अब दूसरे में नहीं पहुंचाएंगे उसको, अब तीसरे में आगे बढ़ा यहाँ से, अब ये लाल लाइन तक पहुंच गया, ठीक है जी, यहाँ पहुंच गया लाल लाइन पे। अब इसके बाद बैठिए, उदय में आने के लिए क्या, 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक और अनंतानुबंधी चली रही है भाई, वो तो इसके एक समय पहले करवा रहे थे उसका। तब यहाँ पे यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सम्यक मिथ्यात्व उदय को प्राप्त हो रही है, ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व उदय को प्राप्त है, तो सम्यक मिथ्यात्व उदय को प्राप्त है, और मिथ्यात्व का चल रहा है अभी क्या, मिथ्यात्व का उदय नहीं चल रहा है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। तो ये सम्यक मिथ्यात्व के उदय से यह यहाँ पे आ गया तीसरे गुण स्थान में, यहाँ पे सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, ठीक है। बाकी अनुदय में आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखो मिथ्यात्व का अनुदय चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चलेगा तो पहले गुण स्थान बन जाएगा, ठीक है। सम्यक मिथ्यात्व लिखना था यहाँ पे, सम्यक उपशम नहीं लिखना, सम्यक मिथ्यात्व, ठीक है। समझ में आ रही है, थोड़ा चार्ट ऐसा बन रहा है, लेकिन आप हौश-पौश, लेकिन आप जब लिखते तब ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सम्यक, यहाँ पर सम्यक तो नहीं रहेगा? नहीं, यहाँ पे सम्यक का उदय नहीं है, सम्यक का उदय से छाया सम्यक में करवाएंगे हम, ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व का अनुदय है, और सम्यक का भी अनुदय ले ही लेना वहां पे। अपन तो क्या जो बाधा डालती प्रकृति उसके नाम लिखते हैं यहाँ पे, हाँ। और सम्यक मिथ्यात्व, इसका उदय चल रहा है, तो जीव का तीसरा गुण स्थान बन गया यहाँ से। समझ में आई ना बात, मतलब उपशम सम्यक दर्शन का काल पूरा हुआ और सम्यक मिथ्यात्व बोला हम उदय में आएंगे, हमारा नंबर है। और बाकी का क्या, बाकी चल रहा है, बाकी सबका जो चलना चल रहा है वो तो उदय नहीं चल रहा है। और जो तो ये पहले, अब ये जीव तीसरे गुण स्थान में आ गया। अब तीसरे गुण स्थान के बाद क्या होगा, अपन ने पहले इसको पहले में लगे थे, हाँ। अब पहले के बजाय वापस इसको क्या करें, अपन पहले में ले आ सकते हैं वापस दर्शन, इसका उदय, दर्शन मोह का मिथ्यात्व का वापस उदय आ जाए, अनंत आनंद का वापस उदय में आ जाए, तो वापस पहले में पहुंच जाएगा। फिर पहले के बाद क्या वापस, हाँ बोलो, सम्यक मिथ्यात्व का ही उदय चलेगा तीसरे में, तो अनंतानुबंधी का क्या चलेगा फिर? नहीं, अनंतानुबंधी का वही चल रहा है जो चल रहा था एक समय पहले, वो उसका कन्वर्ट हो रही है, वो संक्रमण ही चलेगा। हाँ संक्रमण, जहाँ तक मुझे तीसरे गुणस्थान में संक्रमण ही चलेगा। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है संक्रमण ही चल रहा है। मैं और कंफर्म कर लूंगा। इसका आपका अच्छा प्रश्न है कि आपने शायद पहले ही पूछा था ये अनंतानुबंधी क्या चलेगा, मुझे ख्याल नहीं है क्या चलेगा, ठीक है। मिथ्यात्व का तो अनुदय चलेगा, लेकिन ये पक्का है, ठीक है। मेरे पढ़ने में आया नहीं एक्चुअली, मैंने पढ़ा भी था बाद में, लेकिन पता नहीं कहाँ मेरे पढ़ने मिस हो गया वो, ठीक है। तो लिखा तो होगा कहीं ना कहीं अनंतानुबंधी का क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब तीसरे से पहले में ले जाए इनको वापस से, जीव को किसका मिथ्यात्व का उदय कराएं, मिथ्यात्व का उदय से पहले में चला गया वो, अब क्या वापस से कराएं उपशमी सम्यक दर्शन, उपशमी होगा भैया वापस, है सम्यक दर्शन, सीधे छह उपशम नहीं करा रहे हैं, वापस उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब वापस जीव यहाँ तक पहुंच गया, अब ये रेड तक पहुंच गया यहाँ तक। अब क्या, कि अब पहले आपने अनंतानुबंधी का कराया था, मिथ्यात्व का करा दिया, सम्यक मिथ्यात्व करा दिया, मिथ्यात्व करा देंगे तो पहले में पहुंच ही जाएगा वो, ठीक है। इतना वो करवा नहीं रहे, पहले में नहीं ले जा रहे हैं उसको। अब ये इसको क्या करते हैं कि चौथे में बनाए रखते हैं। चौथे में बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चौथे में बनाए रखने के लिए अब ये जो 3 प्रकृतियां थी, देखो ये हो गया उपशम सम्यक दर्शन का वर्णन पूरा। अब यहाँ से शुरू होता है छाया उपशमी सम्यक दर्शन। अब ये जो रेड लाइन थी, जीव यहाँ पर था ना, जीव यहाँ पे था, इसके बाद अनंतानुबंधी का तो वही चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक है। वो पीले में कन्वर्ट होके उदय में आएगी, वो चलता रहेगा अनंतानुबंधी का। और बाकी 3 का क्या करें फिर, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक का। तो इसका जो मिथ्यात्व प्रकृति है और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, सर्वघाती प्रकृतियां हैं, तो इनका चलेगा उदयभावी क्षय और सदअवस्था रूप उपशम, दोनों चीज चलेगी। उदयभावी क्षय भी चलेगा और सदअवस्था रूप उपशम भी चलेगा। अब उदयभावी क्षय क्या होता है कि एक जैसा अनंतानुबंधी का एक समय में पहले कन्वर्ट हो रही थी ना, अब ये भी एक समय पहले कन्वर्ट होगी, लेकिन अनंतानुबंधी तो संक्रमण हो रहा था, इनका अनुभागहीन होगा। तो ये जो मिथ्यात्व इसका अनुभागहीन होगा, सम्यक में कन्वर्ट हो जाएगी एक समय पहले, हाँ। सम्यक मिथ्यात्व का अनुभागहीन होगा, वो भी सम्यक में कन्वर्ट हो जाएगी और सम्यक का उदय हम भोग लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये पहले बताया था भैया, आपको थोड़ा ध्यान याद हो तो, ये 3 से बनाए थे। तो ये जो ये जो दर्श मिथ्यात्व थी, सम्यक मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व थी, ये सम्यक में कन्वर्ट हो गई, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक में कन्वर्ट हो गई,
एक समय पहले, और सम्यक का उदय भोग लिया जीव ने, तो सम्यक का उदय भोग लिया तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा क्या कि नहीं, सम्यक देशघाती प्रकृति है। ठीक है, तो ये हो गया उदयभावी क्षय। उदयभावी क्षय मतलब एक समय बाद उदय में आने वाली प्रकृति जो थी उसका क्या करा हमने, हाँ उसको नहीं, उसका क्या करा हमने, उसका हमने अन्य प्रकृतियों में संक्रमण करा दिया, अनंत गुणाहीन भाग करा के, मतलब जो मिथ्यात्व उसका तो अनंत गुणाहीन भाग करा दिया, अनुभाग करा दिया। हाँ, और जो अनंतानुबंधी थी उसमें देशघाती नहीं होती है, तो उसका तो अन्य प्रकृति में संक्रमण चल ही रहा है, उसका संक्रमण करा दिया, और इसका उदय भोग लिया, किसका, सम्यक का उदय भोग लिया, और चारित्र होने के अनंतानुबंधी को छोड़कर बाकी सबका उदय, जो भी इसमें कन्वर्ट हुई, जो भी चल रहे सबका उदय भोग लिया। तो ये क्या हुआ, सदअवस्था, ये उदयभावी क्षय। और सदअवस्था रूपशम में क्या कराना है कि जो बाकी अन्य भविष्य में आने वाली प्रकृतियां हैं उनका वर्तमान में उदय में नहीं आ जाए, उनकी उदीर्णा न हो जाए, तो वो सदअवस्था से उपशम जहां है वहीं रहो, इस प्रकार से वो हो गया सदअवस्था रूपशम। हाँ, वो भी सबका हो जाएगा, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का, इनका तीनों का सदअवस्था रूपशम भी है। और इन तीनों का उदयभावी क्षय भी है। तो सदअवस्था रूपशम जब कराया तब जहां हो वहीं रहो, उदीर्णा को प्राप्त मत हो। और उदयभावी क्षय में मतलब मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का तो कन्वर्ट करा दिया सम्यक्त्व में, उसका उदय भोग लिया एक समय पहले, और अनंतानुबंधी का जो करते आ रहे थे वही कर रहे हैं, वो चालू रहेगा। तो ये होगा छायोश्रमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई जीव को। तो छायोश्रमिक सम्यक दर्शन में यहाँ जगह अच्छी है तो अपन लिख लें थोड़ा, देखो कितना लिख पाते हैं। अब यहाँ पे उपशम के बाद हुआ छायोश्रमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई जीव को, छायोश्रमिक। ठीक है, छायोश्रमिक में क्या करा, जो मिथ्यात्व थी और सम्यक मिथ्यात्व थी इनका, और अनंतानुबंधी इसका भी क्या कराया, दो चीजें कराई, उदयभावी क्षय, वर्तमान में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ऐसा परिभाषा थी उसकी, उदयाभावी क्षय। और भविष्य में आने वाले सर्वघाती उन्हीं स्पर्धकों का, भविष्य में आने वाले उन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। और जब इन दोनों की बात करें तो वर्तमान में उदय में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय मतलब सम्यक्त्व का, और इसकी जब बात करेंगे तो इसका उदय कराना है, लेकिन इसका जरूरी नहीं कि संजुलन में कन्वर्ट करके उदय भोगे हम इसको, कि संजुलन देशघाती ना, लेकिन इसको हम क्या सर्वघाती में कन्वर्ट करा के भोग सकते हैं इसको, जैसे प्रत्येक है ना वर्ण, प्रत्येक है ना वर्ण, उसमें भी कन्वर्ट करा के भोग लिया तो भी दर्शन में बाधा नहीं आएगी, चारित्र में दूर आएगी, लेकिन चौथे अनुष्ठान में चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, छायोक्षम। ये सबसे कठिन विषय भैया है छड़ाला का मेरे ख्याल से, छायोक्षम भाव समझना, लेकिन है आसान, वो समझ कठिन दिखता है उसकी है, लेकिन है आसान हो। ये हो गया छायोक्षमिक समय दर्शन की प्राप्ति हो गई जीव को। ठीक है, क्या चल रहा है इसमें, दोनों चल रहा है, उदयभावी क्षय, सदअवस्था रूपशम। वापस भी परिभाषा जो थी वो आपको याद है ना, वर्तमान में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूपशम, वर्तमान में उदय में आने वाले देशघाती स्पर्धकों का उदय। इसके कारण जो जीव का भाव अब हुआ है उसको बोलते हैं छायोक्षमिक भाव। ये तो परिभाषा थी, फॉर्मूला था, इसमें डेटा अपने को रखना है। तो कौन सी प्रकृतियां थी जिसका सदअवस्था रूपशम है, कौन सी प्रकृतियां जिसका इसका उदयभावी क्षय, कौन सी प्रकृतियां इसका उदय है, तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इसका उदयभावी क्षय जो वर्तमान में उदय में आने वाली है, और ये प्रकृतियां जो भविष्य में उदय में आएगी उनका सदअवस्था रूपशम, और इसमें जो देशघाती प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में वो देशघाती है सम्यक, तो उसका उदय। तो यहाँ पर सम्यक में लिखते हैं इसका उदय, उदय किसका है, सम्यक्त्व का उदय है ना, सम्यक्त्व का उदय। और इनमें किसका उदय चल रहा है, क्योंकि तीन के साथ बाकी जो चारित्र मोहनी की शेष प्रकृतियां थी उनका उदय, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उदय, 21 प्रकृतियां शेष है ना चारित्र मोहनी की, अनंतानुबंधी को छोड़ के उसका उदय, उनको उससे का मतलब नहीं किसका भी चले, क्योंकि दर्शन में वो बाधा नहीं डालने वाली है। ये हो गया छायोक्षमिक भाव। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, छायोक्षमिक सम्यक दर्शन वाला चतुर्थ गुण स्थान पे ही बनेगा, मतलब पहले से चौथे तक आने के लिए उसको उपशम कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये छायोक्षमिक बनेगा। जब छायोक्षमिक बनेगा तो उपशम पूर्वक ही बनेगा, पहले उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसके बाद छायोक्षमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये अगर उपशम करा के वापस पहले गुण स्थान में गया, शादी मिथ्या दृष्टि हो गया, हाँ, तो फिर वहां छायोक्षमिक बन सकता है ये पहले पे ही? नहीं, वहां से छायोक्षमिक नहीं, वहां से वापस उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, उसके बाद छायोक्षमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। वहां से वापस चौथे में आना पड़ेगा और चौथे से ही छायोक्षमिक चालू होएगा। वहां से
चौथे में जरूरी नहीं, चौथे में अपन चौथा पढ़ रहे हैं, वहां से पांचवा छठा सातवां कहीं भी जाओ, पांचवा सातवां, हाँ वहाँ कहीं भी, पर उसके बाद ही छाया श्रमिक चालू होगा। हाँ, पहले उपशमी सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम 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 प्रथमोपशम, भले कितनी बार भी हो प्रथमोपशम, उसके बाद छायोपशमिक, और छायोपशमिक के बाद छायिक, ऐसा क्रम है उसका। तो ये हुआ क्या, छायोपशमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, अब इसमें जीव अंगीकार क्यों नहीं कर पा रहा है व्रत, तो हमने बोला कि लेकिन मूल कारण है अप्रत्याख्यान आवरण का उदय है, इसलिए जीव थोड़े से भी व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहा है, और फिर जब ये थोड़े व्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहा है तो मुनि दीक्षा की तो क्या बात करें। ठीक है, ये हो गया अपना छायोशमिक भाव। अब आगे चले यहाँ से, तो अब ये जीव जो है, इसके अप्रत्याख्यान आवरण का जो उदय चल रहा था, वो अब क्षयोपशम को प्राप्त हुई है। ठीक है, क्षयोपशमी सम्यक दर्शन रहा है। देखो, दो बात करना है अब, क्षयोपशमिक दर्शन अलग लेना है, चारित्र अलग लेना है ना, इनकी तरतमता बनाना है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन अभी ले रहे हैं छायोपशमिक, आप चाहो तो उपशमिक ले लो, आप चाहो तो छायिक ले लो, अभी हमने लिया छायोपशमिक समझने के लिए। तो क्योंकि वो करा लिया ना, उसकी छायोपशमिक की प्राप्ति करा ली हमने, तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ने क्या करा, अब इसने प्रतिमा अंगीकार कर ली, प्रतिमा व्रत ले लिए, अनुव्रत ले लिए, प्रतिमा धारी हो गया, अब ये देशव्रती हो गया, संयमी हो गया। तो इसका मतलब इसका क्या चल रहा है कि अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय है उसका भी अनुदय हो गया। देखो, अप्रत्याख्यानावरण जो कषाय थी, अप्रत्याख्यानावरण, अब ये भी क्षयोपशम को प्राप्त है, और अनंतानुबंधित थी क्षयोपशम को प्राप्त, और वो भी सब सीओ दर्शन की जो चली रही है क्षयोपशम समय दर्शन में है, वो सब क्षयोपशम को प्राप्ति। लेकिन अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो हुआ है, प्लस लिख लें दी, प्लस पहले जो चल रहा था वो चल ही रहा है, साथ में अब नया क्या हो गया, अप्रत्याख्यानावरण का भी क्षयोपशम हो गया। मतलब अप्रत्याख्यानावरण जो देश सर्वघाती प्रकृति थी, इस सर्वघाती प्रकृति के वर्तमान में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हुआ, उदयभावी क्षय, भविष्य में आने वाले स्पर्धकों का सदवस्था उपशम, और देशघाती का जो चल रहा है या अन्य का जो चल रहा है प्रत्याख्यान। तो अब ये चतुर्थ गुणस्थान वर्तीय जीव का पंचम गुणस्थान में प्रवेश कैसे होगा, कि जो चल रहा था उसका वो तो चल ही रहा है। क्या चल रहा था, छायोपशमिक सम्यक दर्शन चल रहा था उसका, मतलब क्या चल रहा था, अनंतानुबंधी एक समय में पहले कन्वर्ट हो रही थी 3 कषाय चौकड़ी या 9 कषाय में, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व एक समय पहले कन्वर्ट हो रहा था किसमें, सम्यक नाम की प्रकृति में। तो ये उदयभावी क्षय इस प्रकार से था, इन्हीं का उदीर्ण होने से बची हुई थी सदवस्था उपशम था, और देशघाती स्पर्धकों का जो सम्यक का उदय चल रहा था, और 3 कषाय चौकड़ी 9 का उदय चल रहा था। तो इस प्रकार की इसकी अवस्था थी, जीव की कर्मों की अवस्था थी। ये लेके इसने क्या करा, प्रतिमा अंगीकार करी, अनुव्रत लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो चल रहा था, चल ही रहा था, साथ में एक चीज और हो गई, लेकिन क्या हो गई कि अप्रत्याख्यानावरण जो था उसका क्षयोपशम हो गया। यदि उसका क्षयोपशम नहीं होता तो ये 5वें गुणस्थान में नहीं पहुंच सकता था। तो अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम तो बता दिया, वो उसमें सर्वघाती देशघाती बार बार बोलेंगे तो वो समझ आएगा। उसमें क्षयोपशम हो गया मतलब समझ लिया आपने क्या चल रहा है ना, बोलने की जरूरत तो नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपशम मतलब क्या, मतलब सर्वघाती देशघाती ये सब लगा लेना उसमें, उदयभावी सदवस्था उपशम। ठीक है, तो क्षयोपशम हो गया, क्षयोपशम भाव समझ लेना, फार्मूला ये फिट कर, मतलब फार्मूला लेना, डेटा डालना उसमें अप्रत्याख्यानावरण का। ठीक है, उसका क्षयोपशम हो गया, तो ये इसका अनुदय हो गया, एक्स्ट्रा प्लस में लगाया, हाँ जो चल रहा था चल ही रहा था, प्लस ये नया हो गया। और उदय उदय किसका चल रहा है इसमें, तो इसमें प्रत्याख्यानावरण का विशेष रूप से उदय है, मतलब विशेष रूप से इसलिए कह रहे हैं कि इसके कारण वो जीव मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए प्रत्याख्यानावरण का यहाँ पे उदय। बाकी सबका भी उदय है भैया, संजुलन का भी 9 कषाय का भी है, लेकिन प्रत्याख्यानावरण के कारण वो मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या करना है, अब आगे पहुंचाना है, भाव रखे छायोपशमी की, सम्यक दर्शन रखा छायोपशमी की हमने। ठीक है, अब इस जीव ने क्या करा, मुनि दीक्षा अंगीकार करी, तो इसके क्या हुआ, जो प्रत्याख्यानावरण इसका उदय चल रहा था वो यहाँ आ जाएगी। अब उसका चलेगा क्या, उसका चलेगा अब क्षयोपशम, एक शब्द में प्रत्याख्यानावरण, उसका क्या करवाना है, अब क्षयोपशम कराना है। हाँ, अब किस में कन्वर्ट होकर उदय में आना है, इसको संयोजन 9 कषाय में, वही बची है सत्ता में चारित्र मुनि में। ठीक है, और यहाँ पे प्रमथ संयम में उदय किसका चल रहा है, अब संजुलन कषाय चौकड़ी का इसलिए चल रहा है, और 9 कषाय का चल रहा है। इस कारण से जीव के यथाख्यात चारित्र, वीतराग चारित्र जैसा अरिहंत भगवान के होता है वैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि संजुलन का 9 कषाय का उदय चल रहा है, तीव्र उदय चल रहा है, सब लिख लेना साथ में, तीव्र उदय, संजुलन 9 कषाय का तीव्र उदय, जगह नहीं बची मुझे यहाँ पे, आप तीव्र लिख लेना। ठीक है, तीव्र उदय। ठीक है, अब क्या करा जीव ने, समझ में आ रहा है, 3 के क्षयोपशम चल रहे हैं अब, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण,
और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व सब क्षयोक्षम को प्राप्त है। और उदय किसका चल रहा है? सम्यक तो नाम की प्रकृति का दर्शन मोह में, और चारित्र में चल रहा है संजुलन का और नो नो कषाय का। ठीक है, 28 की व्यवस्था हो गई यहाँ पे छठे में, और ये व्यवस्था आगे तक रहेगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब एक एक का अनुदय कराना है। तो हमने क्षयोक्षम कराया है, एक ही एग्जाम्पल लिया, क्षयोक्षम कराया। अब ये जीव ने क्या करा, थोड़ा आगे बढ़ा, परिणामों की विशुद्धि हुई इसके। अब ये जीव देखो, ये एक्चुअली 5वें से छठे में नहीं आता जीव, हाँ 5वें 7वें में आता है पहले, फिर 7वें छठे में आया। अपन छठे में पहुंचा दिया, ये गलत किया अपन ने, फिर सीधे छठे में नहीं आता है। लेकिन 7वें में जाता तो कैसे जाता? 7वें में व्यवस्था ये रहती क्या, प्रत्याख्यानावरण का क्षयोक्षम, लिख लेता हूँ ऐसा ऐसा करके। और यहाँ पे क्या है, इनका सबका मंद उदय, संजुलन और नो कषाय का मंद उदय। ठीक है, तो 5वें से गया 7वें में, प्रत्याख्यानावरण का अनुदय किया, वहां पे क्षयोक्षम किया, और फिर संजुलन और नो कषाय का मंद उदय था, और 7वें से फिर छठे में आया। मतलब प्रत्याख्यानावरण का क्षयोक्षम ही है, 3 कषाय चौकड़ी का क्षयोक्षम है, लेकिन संजुलन और नो कषाय का तीव्र उदय है। ठीक है, तो ये प्रमाद और अप्रमाद के बीच का डिफरेंस है, तीव्र उदय और मंद उदय। ठीक है, अब जीव ने 7वें अनुष्ठान में क्या करा, वापस से 3 करण परिणाम किया। अब क्या कराना है यहाँ से, अब श्रेणी मानना है जीव को। तो पहले क्या करें, उपशम श्रेणी मानते हैं। उपशम श्रेणी में मतलब क्या कि कर्मों का, चारित्र मोह की जो कर्म है उसका उपशम करते हुए आगे ले जाएंगे। लेकिन सिर्फ चारित्र मोह का ही नहीं करना पड़ेगा, अभी तो इसको एक काम और करना पड़ेगा। क्या, इसके दर्शन मोहनी का भी क्षय उपशम चल रहा है ना, तो दर्शन मोहनी का भी पहले उपशम कराना पड़ेगा या क्षय कराना पड़ेगा, दो में से एक काम कराओ इसके। हाँ, तो उपशम करा सकते हो या क्षय करा सकते हो, दोनों मंजूर है हमको। तो किसके, दर्शन मोह के। चारित्र मोहनी का उपशम, समझ में आई ना? उपशम श्रेणी में क्या होगा, 7वें गुणस्थान के बाद जब 8वां गुणस्थान अपूर्व करण का उपशम श्रेणी में बनेगा, तो उसमें चारित्र मोहनी का तो उपशम करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन दर्शन मोहनी का अभी चल रहा है क्षय उपशम, लेकिन चाहिए या तो उपशम या क्षय। ठीक है, तो क्षय करा दें अपन, ये उपशम तो अपन ने कर ही लिया था, उपशम तो कर ही दिया था अपन ने एक बार, अब क्षय करा देते हैं। तो क्षय कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7वें गुणस्थान में हाँ बोलो। एक छायिक सम्यक दृष्टि को भी 1 से 7 तक पहुंचा दो ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, उनका भी रिवीजन करवा देते हैं यहाँ तक। छायिक सम्यक तो वो बात नहीं, देखो बात तो वही होगी, पहले उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, फिर क्षय उपशम की होगी, फिर क्षय की होगी, सीधे थोड़ी क्षय की हो जाएगा। तो बात तो वही है ना। नहीं मतलब छायिक का भी रिवीजन करा देते पहले से 7वें तक पहुंचाने में, ऐसा मैं बोल रहा था। नहीं तो हाँ वो ठीक है, देखो हाँ समझ गया। छायिक वाला पहले से 7वें तक कैसे पहुंचेगा वो भी बता देते, फिर अपन 8वें से चलते हैं। ठीक है, बाकी बात समझ में आ गई। तो देखो ऐसा है कि जैसा अपन यहाँ 7वें बता रहे हैं ना, वैसा अपन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कहीं पे भी लगा दो, वो चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। जो एक ब्लॉक बनूंगा मैं, वो ब्लॉक को आप इधर कहीं भी रख दो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अभी जो ब्लॉक बताने वाले हैं अपन, वो ब्लॉक उठा के वहां कहीं भी रख दो, चौथे में रख दो, चौथा हो जाएगा। देखो समझ लो पहले, अपन फिर मैं रखना भी बता दूंगा कैसे रखना है। तो अभी 7वें के दूसरे में क्या होगा, ये 7वें के दूसरे में जो हो रहा है ना, वो चौथे, पांचवें, छठे सब में हो सकता है, चौथे, पांचवें, छठे में भी हो सकता है। तो 7वें के दूसरे में क्या होगा कि 7वें के दूसरे में अब जी वापस से 3 करण परिणाम करेगा। लेकिन यहाँ 3 करण परिणाम क्यों कर रहा है, दर्शन मोह का क्षय करने के लिए। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करवाना है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना यहाँ भी करवा सकते हो ना आप, ये चौथे में करवाओ, पांचवें में करवाओ, छठे में, कहीं भी करा दो। तो जो क्योंकि जो व्यवस्था चौथे में है वही पांचवें, छठे, सातवें में ही है ना अनंतानुबंधी की, तो वही क्षय उपशम चल रहा है अनंतानुबंधी का। तो जैसा 7वें में है वैसे चौथा, पांचवा, छठे में। अंतर यह है कि चौथा वाला जो है अनंतानुबंधी, वो अप्रत्यक्ष आवरण में कन्वर्ट होकर उदय में आ सकता था, लेकिन ये 7वां वाला जो है ये अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो संजुलन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इतना सा अंतर है बस, बाकी तो सेम ही है। तो अनंतानुबंधी की भी संयोजना करानी है। तो ये संयोजना मतलब क्या होता है कि जितनी भी प्रकृतियां थी सत्ता में अनंतानुबंधी की, वर्तमान में और भविष्य में, उनको सबको क्या करना है, एक साथ सबकी सबको संक्रमण करा देना है। अब किसमें कराना है संक्रमण, तो भैया जिनका उदय चल सकता है उस गुणस्थान में, उसमें कराएंगे हम। जैसे कि चौथे गुणस्थान में कराते हैं तो 3 कषाय चौकड़ी में नो कषाय में करा देते हैं, 5वें में करा देते हैं संक्रमण, तो 2 कषाय चौकड़ी और नो कषाय में। अब छठे, 7वें में कराना है तो 1 कषाय चौकड़ी और नो कषाय में संक्रमण कराना है। क्यों, क्योंकि बाद में बाकी में कराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि इसमें संक्रमण करा दिया। ठीक है, किसमें, जो बची थी, जो प्रकृतियां बची हुई है उनमें संक्रमण करा दिया, सीधी सी बात ये है। जी हाँ, जो प्रकृतियां बची हुई सब में संक्रमण करा दिया उसका। किसमें कौन सी प्रकृतियां बची है इसमें, छठे, 7वें में संजनन बची है और नो कषाय बची है। तो सब में उसका अनंतानुबंधी का संक्रमण करा दिया। संक्रमण कराने के बाद क्या करा, अनंतानुबंधी की सत्ता खत्म। ठीक है, अनंतानुबंधी की सत्ता समाप्त हो गई। समझ में आ गई ना बात।
एक्चुअली के बाद बाकी प्रकृतियों में संक्रमण करा सकते हो आप, क्योंकि ये तो भविष्य में उदय में आने वाली, वही मैं सोच रहा था कि आप अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भी कराओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सब भविष्य में उदय में आएगी और एक समय पहले संक्रमित हो जाएगी संजुलन में। तो बाकी कहने का मतलब है कि अनंतानुबंधी सत्ता खत्म करनी है यहाँ पे, उसका अन्य प्रकृतियों में संक्रमण करा दिया तो अनंतानुबंधी सत्ता समाप्त हो गई। ठीक है, अब जीव ने क्या करा, विराम लिया अंतर मुहूर्त का, फिर विराम लेने के बाद वापस से 3 करण परिणाम किए। 3 करण परिणाम करने के बाद क्या करा, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व इसका सम्यक्त्व में संक्रमण करा दिया। ठीक है, और जो भविष्य में सम्यक्त्व जो उदय में आने वाला था उस खींच के वर्तमान में लेके आया, स्थिति घात कराया, स्थिति कांड घात, और उसके बाद वो वर्तमान की स्थिति को जीव ने भोग लिया तो सम्यक्त्व की सत्ता भी समाप्त हो गई। तो अनंतानुबंधी की और सम्यक की सत्ता समाप्त हो गई। अनंतानुबंधी की तो हुई विसंयोजना और दर्शन मोह का हुआ क्षय। ये इस प्रकार से जीव को क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब वापस से करें एक बार, कैसे करें भाई? तो क्या हुआ, छठे गुणस्थान के सेकंड हाफ में जब उसने 3 करण परिणाम किए जीव ने वापस से, तब छायोग सम्यक सम्यक दर्शन से क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। तो मतलब क्या कराना है, मतलब अनंतानुबंधी का क्षय करना है। अनंतानुबंधी का क्षय नहीं होता है, बोल रहे हैं, लेकिन क्षय करना है। और दर्शन होने का तो क्षय हो सकता है, उसका क्षय करना है। तो पहले वो जीव क्या करेगा, अनंतानुबंधी का जो कर सकता है वो करेगा, उसकी सत्ता खत्म करना है अनंतानुबंधी की। तो क्षय करके नहीं हो सकती है कि भाई इसको भोग लें और कर लें तो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वापस से बहुत। हाँ, तो उसका क्या हो सकता है कि उसकी विसंयोजना करा दो। उसकी विसंयोजना करा दो मतलब उसको अन्य प्रकृतियां जो है 21 प्रकृतियां हैं चारित्र होने की, सब में संक्रमित करा दो उसको। ठीक है, करा दिया संक्रमित, सत्ता खत्म हो गई अनंतानुबंधी की, सत्ता समाप्त। अब क्या बचा, अब दर्शन मोह बचा है। तो दर्शन मोह में क्या करना है, दर्शन मोह में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में संक्रमण करा दो। सम्यक्त्व का, अब सम्यक सत्ता कैसे करें कि इसका और किसी में संक्रमण करा सकते हैं क्या? नहीं भी, इसका नहीं करा सकते संक्रमण, हम इसको तो भोगना पड़ेगा। तो इसका जो भी भविष्य में आने वाले थे, जो वर्तमान में वाले, सबको एक साथ भोग लिया, इसका उदय भोग लिया। मतलब भविष्य में जो उदय में सबको बुला लिया वर्तमान में कि वर्तमान में आ जाओ, हम तुमको भोग लेंगे। तो सम्यक को पूरा भोग लिया जीव ने, तो इसको बोलते हैं सम्यक का भी क्षय हो गया पूरा। अब बचे ही नहीं, सत्ता ही नहीं बची, ना अनंतानुबंधी की सत्ता है, ना दर्शन मोह की सत्ता है, ना मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो मिथ्या और सम्यक किसी की सत्ता नहीं है। तो जीव को क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब जो जीव वापस से पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में कभी कदम नहीं रखेगा भूल के, इसका बहुत बड़ा काम हो गया, इसका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई ऑलमोस्ट मोक्ष जाने की। क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया ये। अब क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया यहाँ से, ठीक है। अब लेकिन श्रेणी मांडनी कौन सी, उपशम। तो 7वें में तो ये काम हो गया इसका। अब 8वें में देखो, इसके वापस से 3 करण परिणाम करेंगे। अब इसके 7वें में अध प्रवृत्त के परिणाम करें, अध प्रवृत्त के बाद फिर 8वें में वापस से अपूर्व करण के परिणाम करें। तो ये चल यही रहा है, लेकिन उदय में क्या चल रहा है, प्रत्याख्यान आवरण का जो 3 कषाय चौकड़ी थी उनका तीनों का लिख दिया एक साथ। 3 कषाय चौकड़ी का 6, 3 तो बची नहीं ना इसके, हाँ 2 कषाय चौकड़ी का 6 उपशम, क्योंकि इसने उपशम श्रेणी मान लिया। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, ठीक है। तो मैं जो बची है ये तो 8वें में चला गया जी, प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण, इसका 6 उपशम चल रहा है। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का चल रहा है 6 उपशम, ठीक है। दर्शन होने की सत्ता खत्म कर दी इसकी हमने, सत्ता खत्म हो गई। उदय में किसका चल रहा है, उदय में संजुलन और 9 कषाय का मंदतर उदय चल रहा है, ठीक है। ठीक है, ये 8वें में ऐसी व्यवस्था है। क्षयिक सम्यक दृष्टि ने उपशम श्रेणी मांडी है, तो दर्शन होने की सत्ता समाप्त हो गई है, अनंतानुबंधी की सत्ता समाप्त हो गई है। अब बची 21 प्रकृतियां। 21 प्रकृतियां में से प्रत्याख्यान 8 प्रकृतियों का चल रहा है 6 उपशम, और संज्वलन और 9 कषाय 11 प्रकृतियों कितनी हुई है, 9 और 4 13 प्रकृतियों का चल रहा है मंदतर उदय, ठीक है। आगे चले यहाँ से। अब ये जीव आगे बढ़ा यहाँ से। अब अनिवृत्ति का जो स्टार्टिंग का काल है वो लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड का नहीं लिख रहे हैं। हाँ, अनिवृत्ति कर्ण में हमेशा स्टार्टिंग का काल, शुरुआत का, प्रारंभ। तो इसके प्रारंभ में भी यही चलेगा, लेकिन ये मंदतर उदय है, ये मंदतम उदय में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी तो यही चलेगा यहाँ पे स्टार्टिंग में। हाँ, लेकिन एंड होते होते अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण यह भी अब उपशमन को प्राप्त हो जाएगी। उपशमन को प्राप्त हो जाएगी मतलब क्या, इनका भी उपशम हो गया है। और संजुलन ये तो इनका उपशम चल ही रहा था, लेकिन ये उपशम को प्राप्त हो गया। संजुलन जो कषाय है, संजुलन कषाय में भी क्रोध मान माया ये सब उपशम को प्राप्त हो गई है। अब जो उदय जो चल रहा है मात्र 9वें गुणस्थान के अंत में जो उदय चलेगा, मतलब वही 10वें गुणस्थान के प्रारंभ में उसको लिख रहे हैं, तो संजलन लोभ का उदय चलेगा। बाकी सारी प्रकृतियां जो है
वह उपशम को प्राप्त हो गई है। तो पहले क्षय उपशम लिखा था, लेकिन उपशम हो गया है। ठीक है, ये उपशम को प्राप्त हो गई है। ये आगे पीछे भेज दिया इनको, कहने का मतलब ये है। सम्यक का भी सम्यक तो दर्शन होने की प्रकृति थी, उसको तो अपन ने सात्विक अनुष्ठान में भोग लिया, पूरा कर दिया उसका। हाँ बोलो। 9th के एंड में क्या होगा? 9th के एंड में संजुलन लोप का उदय चल रहा है, बाकी सारी प्रकृतियां जो थी गैप बना दी यहाँ पे वापस से, उपशम कर दिया सबका। या तो अभी आ जाओ या बाद में आना, ठीक है। इस प्रकार से गैप बना दी वहां पे। इसमें गैप बन सकती है, अनंतानुंदी में गैप नहीं बन सकती थी। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, नौ नौकशायन सब में गैप बन सकती है। तो 9वें अनुष्ठान में क्या हो, गैप बनाने का काम हो गया, शुरू हो गया और खत्म भी हो गया एक्चुअली वहीं पे। तो अब गैप बन गई है, संजुलन लोप को छोड़ के बाकी सबकी गैप बन गई। संजुलन लोप का उदय चल रहा है लेकिन अभी। एक मिनट, हाँ ये 7वें से जो अपन ने 2 लाइन बनाई थी 8वें की, 8वें से 11 तक ऊपर गया था और 8वें से फिर 11 छोड़ के नीचे आया था। तो अभी अपन ऊपर वाली लाइन वाले की बता रहे हैं, छायोग समीक वाले का? नहीं, ऊपर वाली है उपशम श्रेणी और नीचे वाली जो थी वो छपक श्रेणी थी। तो उपशम श्रेणी बता रहे हैं अपन यहाँ पे। अभी उपशम श्रेणी में चल रहे हैं, उपशम श्रेणी, उपशम कर रहे हैं ना अपन। छायिक सम्यक दृष्टि को उपशम श्रेणी मान ली है, बोला था ना 2-3 बार बोला। छायिक सम्यक दृष्टि ने उपशम श्रेणी मान ली है, ठीक है। ये हुआ। अब संजुलन लोभ, अब संजुलन लोभ का उदय चल रहा था, संजुलन लोभ का भी, संजुलन लोभ भी उपशमन को प्राप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। उपशम, तो सारी प्रकृतियां जो है संजुलन लोभ ही नहीं, सभी प्रकृतियां जो है उपशमन को प्राप्त हो गई यहाँ पे। तो उदय किसका चल रहा है, मोहनी में उदय चल ही नहीं रहा है किसी का भी, सबका अनुदय चल रहा है। तो जीव को वीतरागता की प्राप्ति हो गई, इसका मतलब है 11वें अनुष्ठान में, ठीक है। 10वें में संजुलन लोभ का उदय था, बाकी सारी प्रकृतियां उपशम को प्राप्त थी। जैसे 10वें अनुष्ठान का अंत हुआ, संजय लोभ ने भी रास्ता दे दिया, उसने भी गैप बना दी कि ठीक है हम भी बाद में उदय में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर के लिए जीव को वीतराग चारित्र की प्राप्ति हो गई, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो गई, छायिक तो नहीं बोल पाएंगे, औपशमिक चारित्र की प्राप्ति हो गई 11वें अनुष्ठान में, ठीक है। अब ये बैठी थी उपशम सम्यक दर्शन के काल के बाद में उदय में आने के लिए, गैप दे दी थी ना। संजन लोभ ने बोला हम उदय में आएंगे, तो संजन लोभ उदय में आ गया उपशम चारित्र के काल के बाद। तो जी वापस 10वें अनुष्ठान में, फिर बाद में वो जो 9 नौकशाएं थी, वो जो बाकी सब प्रकृतियां थी, एक एक करके उदय में आना शुरू करी। तो उसका गुणस्थान क्या है, 11वां 10वां, जैसे अपन ने चढ़ाए थे वैसे उतारेंगे इसको, 11वां 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठे तक। यदि मरण को प्राप्त नहीं हुआ तो जीव वापस ऐसे उतरेगा, इसी क्रम में उतरेगा भाई, ठीक है, एक एक करके। हाँ ठीक है, ये हो गया छायिक सम्यक दृष्टि ने उपशम श्रेणी मान ली थी। अब ये छायिक सम्यक दृष्टि यदि छपक श्रेणी मानता, अब 11वें के ऊपर नहीं पूछेंगे उपशम श्रेणी में, 11 से नीचे उतरवाना पड़ेगा। लेकिन ये छायिक सम्यक दृष्टि यदि छपक श्रेणी मानता तो क्या करते, तो वही करते जो कि अभी नहीं यहाँ करा था, लेकिन अभी अपन ने उपशम करते हुए करा है, अब क्षय करते हुए करना है, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि चौथे 5वें 6ठे 7वें में कहीं पे भी उसको छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना पड़ेगी, मैंडेटरी हो। उपशम श्रेणी में तो उपशम सम्यक दर्शन भी चलता, लेकिन छपक श्रेणी में उपशम सम्यक दर्शन नहीं चलेगा, छायिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो छपक श्रेणी इसको, तो इसको चौथे 5वें 6ठे 7वें कहीं पे भी छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी। हमने पढ़ा छायिक सम्यक दर्शन कैसे होता है। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद क्या करा इसने, वही जो सात्विक जो हमने किया, हमने सेम प्रोसेस है उसका पूरा करेंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है उपशम, यहाँ पे अब लिखेंगे क्षय, और यहाँ पे जो उपशम लिखा था यहाँ पे लिखेंगे क्षय, वो सेम काम है सब। मतलब यहाँ पे भाई 8वें अनुष्ठान और के बाद जब 9वां अनुष्ठान आया, तो 9वें अनुष्ठान में जीव ने गैप बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन यह गैप बनाने के बजाय क्या होगा, क्षय करना शुरू कर देगा जीव। कल बताया था क्षय कैसे होता है, प्रत्याख्यानावरण ने पूछा भी था कि रिवीजन कर देना, देखो आप कर देते हैं 1 मिनट में। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इसका संक्रमण हो जाएगा संजलन क्रोध में, हास्य, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इसका संक्रमण हो जाएगा पुरुष वेद में। फिर इसके बाद पुरुष, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, इन सब का संक्रमण हो जाएगा संजुलन क्रोध में। फिर संजुलन क्रोध का संक्रमण हो जाएगा संजुलन मान में। तो पूरा की पूरी प्रवृत्ति का संक्रमण हो रहा है। जो भी सत्ता में थी ना, सबको लिया, सबका संक्रमण कर दिया। तो जिसका संक्रमण हो सत्ता गायब हो गई उसकी, इसका मतलब ये समझना। ये संजुलन क्रोध का जब संजुलन मान में संक्रमण किया ना, तो संजुलन क्रोध की सत्ता समाप्त। संजुलन मान के बाद उसका पूरा का पूरा संक्रमण कर देंगे संजुलन माया में, संजुलन मान की सत्ता समाप्त। संजुलन माया का संक्रमण होगा फिर संजुलन लोभ में, संजुलन माया की सत्ता समाप्त। अब ये संजुलन लोभ बचा है सिर्फ, मतलब मोहनी की 28 प्रकृतियों में से मात्र एक प्रकृति बच गई है, उसका नाम है संजुलन लोभ, बाकी सबकी सत्ता समाप्त।
छपक श्रेणी मांडी है जीव ने, सत्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उपशम को प्राप्त की बाद में उदय में आ जाएगी, नहीं, सत्ता ही समाप्त हो गई। संजन लोभ में कन्वर्ट कर दिया उसको, निर्जरा भी करी है, लेकिन अपन बोल रहे हैं संजन लोभ में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। अब संजन लोभ लेके जीव गया, उदय भी चल रहा है उसका 10वें स्थान में संजन लोभ का यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या करा यहाँ पे, और बाकी सब 21 का क्या हो रहा है यहाँ पे, बाकी प्रकृतियों का क्षय हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 10वें स्थान में संजन लोभ का भी क्षय हो गया 10वें स्थान के अंत में। तो 10वें स्थान के अंत में संजन लोभ का क्षय हुआ। अब जीव कहाँ जाएगा, अब जाएगा 12वें स्थान में, मोहनी की सत्ता समाप्त, जो संसार परिग्रहण का मूल कारण था। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान, अब कभी जीव पलट के मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करेगा, न दर्शन को न चारित्र को, सत्ता ही समाप्त कर दी। दरवाजा ऐसा दरवाजा बंद किया, नए शत्रु आएंगे नहीं, और पुराने शत्रु थे उनको हटा दिया, तो वो मिथ्यात्व वाला दरवाजा बंद था, तो उससे नए शत्रु नहीं आएंगे। और भी सारे दरवाजे बंद हुए भैया, अविरति प्रमाद कषाय सबके दरवाजे बंद हो गए, मैं तो मिथ्या समझा रहा हूँ आपको ठीक है। तो पलट के मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब जीव कहाँ आ गया है अब यहाँ पे सबका हो गया है क्षय, जितनी प्रकृतियां थी सबका लिख दिया, और यहाँ पे उदय में एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया गुणस्थान का रिवीजन अपना, तीनों कर दिया अपन ने, उपशम, क्षय और क्षय उपशम, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आसान है। अब 12वें गुणस्थान के अंत में क्या होने वाला है, तो मोहनी की सत्ता समाप्त हो गई ना, अब 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इसकी सत्ता भी समाप्त हो जाएगी, और जीव पहुंच जाएगा कहाँ पे, 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में उदय किसका चल रहा है, अघाती कर्मों का, पहले भी चल ही रहा था अघातियों का, लेकिन यहाँ पे भी चल ही रहा है। और क्षय किसका है, क्षय वो घाती का पूरा क्षय हो गया, घाती का क्षय, ठीक है, घाती का उदय, घाती का, और टोटल 63 प्रकृतियों का क्षय होता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब ये जीव, ये जो जीव है अब यहाँ पे कुछ काल बिताएगा, जितना भी आयु का अंतर मुहूर्त छोड़ के शेष काल तो यहाँ बिताना है इस जीव को। अब उसके बाद जब आयु का अंतर मुहूर्त शेष बचेगा, तब ये 14 गुण स्थान में प्रवेश करेगा, तो इसके योग का निरोध हो जाएगा। योग का निरोध हो गया मतलब क्या, कि पहले मन के निमित्त से तो योग का निरोध पहले हो गया था 12वें गुण स्थान के अंत में ही, हाँ, वचन और काय का निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन पाया जा रहा था, लेकिन ये जो 13वें गुण स्थान है, इसमें भी आगे जाके जब 14वें गुण स्थान की स्टार्टिंग होने वाली थी, मतलब 14वें स्थान के पहुंचने के थोड़ी देर पहले वचन का भी योग निरोध हो गया था, वचन के निमित्त से भी। अब लेकिन 14 काय के निमित्त से बच गया था, शरीर के निमित्त से, तो 14वें गुण स्थान के प्रारंभ से काय के निमित्त से होने वाला आत्मा के प्रदेश का परिस्पंद में रुक जाएगा, और जीव अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे उदय किसका चल रहा है, लेकिन क्षय तो घाती का ही मानेंगे, मतलब कर्मों में तो कुछ नहीं हुआ, क्षय तो घाती का ही है, और अघाती का भी उदय चल रहा है। हाँ, अब ये 14वें गुण स्थान के अंत में इस अघाती का भी क्षय हो जाएगा, और ये जीव सिद्धत्व प्रनाश को प्रकट हो जाएगा, ठीक है। घाती का फिर यहाँ पे क्षय हो जाएगा 14वें गुण स्थान के अंत में, और जीव को सिद्ध बनने की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 14 गुण स्थान का रिवीजन हमने वापस कर्म, जो सबसे कठिन विषय था ना आज, उसको अपन ने वापस लिया। इसके बाद तो सारे विषय आसान है, हाँ, इसके बाद सारे विषय आसान रहेंगे, ठीक है। ये हो गया कठिन अपन ने जो पढ़ा था। कोई प्रश्न है इसमें, तो आपका पूछ लो, थोड़ा सा विषय और पूरा करना है इसमें भी बाकी है। कुछ प्रश्न है किसी का? मेरे ख्याल से ना ये जो क्षयोपशम है ये डिफिकल्ट लगता है समझने में, बाकी तो बड़ा आसान है ऐसा लगता है मुझे। बाकी फिर आप विचार करना क्या है, रीजन करना। हुआ क्या, समझ में आया? प्रश्न है किसी का कुछ? चलो बढ़िया है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव अगर वो पहले गुण स्थान में अगर मुनि दीक्षा लेता है, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव लेता है, तो वो सादी मिथ्या दृष्टि लेता है कि मिथ्या दृष्टि लेता है? मिथ्या दृष्टि भी ले सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि सादी ले। मिथ्या दृष्टि लेगा अगर वो, तो फिर सीधे 7वें में पहुंच जाएगा, पर फिर उसको 4थे में आने की जरूरत नहीं है हो सकता है, संभव है, पॉसिबिलिटी है मतलब। ठीक है, जो करते हैं अभी कर लेते हैं। चलो यही करते हैं, कौन सा जीव कौन से गुण स्थान में आता है, अभी जैसे करा ना। चलो पहला गुण अभी नीचे बना लेते हैं, तो जगह बच गई, बच्ची नहीं यहाँ पे। अब पहला अपन गुणस्थान के नाम लिख रहे हैं, गुणस्थान का नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 5, 6, 7। अब आपको बताना जल्दी से, अपन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपने रिवीजन चल रहा है अपना ये, तो 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थानवर्ती जीव कहाँ जा सकता है और कहाँ से आ सकता है, गमन और आगमन कहाँ कहाँ होता है इनका, वो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन गमन आगमन लिखते हैं ऊपर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो पहले गुणस्थानवर्ती जीव यदि गया तो कहाँ कहाँ जा सकता है,
और आया तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, और जघन्य काल कितना है वहां रहने का, और उत्कृष्ट काल कितना है वहां रहने का। तो पहले अपन गमन आगमन करेंगे, फिर जघन्य उत्कृष्ट बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहला गुणस्थानवर्ती जीव यदि जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, सीधे जंप मार के, हाँ जाने के लिए तो 14वें में जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, प्रश्न तो वो है। तो पहला गुणस्थानवर्ती जीव अभी चौथे में पूछाया था ना, वो चौथे में जा सकता है, इसका मतलब ये, ठीक है। और चौथा, पांचवा, अब ये मिथ्या दृष्टि जीव चाहे शादी हो अनादि, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसने प्रतिमा अंगीकार पहले ही कर ली और सम्यक दर्शन बाद में हुआ उसके, तो इसका मतलब 5वें में जा सकता है। ऐसा ही पहला शादी अनादि कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसने मुनि दीक्षा पहले अंगीकार कर ली, बहिरंग में 28 मूल गुणों पहले अंगीकार कर लिए, और सम्यक दर्शन बाद में हुआ है जीव के, तो पहले से सीधे में अब जा सकता है 7वें में, ठीक है। ये तो पहले से सीधे जाने के कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक चीज और रह गई लेकिन इसमें, यदि सादी मिथ्या दृष्टि है और सम्यक मिथ्या तो नाम की प्रकृति का उदय आ जाए इसके, तो सीधे तीसरे में आ सकता है। हाँ ठीक है, इतना ये रिवीजन चल रहा है हमारा, हाँ ये कर लिया था हमने। आगमन, अब पहले में आया तो कहाँ से आएगा, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं पहले के तो नीचे से तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये है, तो कहाँ से आएगा, ऊपर से, तो ऊपर से नीचे गिरा से गिरेगा, दूसरे से गिरवाया था अभी, दूसरे से गिरवाया था ना कि अनंतानुबंधी के बाद मिथ्यात्व का उदय आ गया, और तीसरे से भी गिरवाया तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, चौथे से भी गिरवाया, छह उपशमी संवेदनशील का सीधे मिथ्यात्व का उदय आ गया, 6 उपशम के बाद सीधे मिथ्यात्व का उदय आ गया। 5वें में भी ऐसा हो सकता है कि ये दो कषाय चौकड़ी का अनुदय चल रहा हो, लेकिन उसके बाद सीधे मिथ्यात्व का उदय आ जाए। और 6ठे में भी ऐसा हो सकता है कि 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय चल रहा है और उसके फिर एकदम से क्या हो, मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो जीव पहले गुणस्थान में आ जाएगा। मतलब मुनिराज कहाँ 6ठे गुणस्थान में हो, कहाँ पहले गुणस्थान में आ गए, ठीक है। तो ये ऐसा आगमन हो गया इनका, ठीक है। दूसरे गुणस्थान का बताओ, गमन कहाँ कहाँ जा सकता है, तो इसका तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, एक में जाएगा भाई, जाएगा तो आ कहाँ से सकता है। अब जहां से भी आएगा एक बात ध्यान रखना, वो काल उपशम सम्यक दर्शन का काल होना चाहिए, ये केविएट है उसमें, लिख लेना, पहले ही बताया था अभी ऊपर, थोड़ी देर पहले ही बताया, 1 घंटे पहले भी, कि उपशम सम्यक दर्शन के काल से आएगा नीचे उतर के वो। तो चौथा यदि औपशमिक सम्यक दृष्टि है, उपशम सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक दृष्टि सहित चौथे गुण स्थान में हो और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, तो गिर के कहाँ आएगा, दूसरे गुण स्थान में। वैसे ही औपशमिक सम्यक दृष्टि है, कैसे, अब आप बोलोगे 5वें गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, कि अभी करवाया ना, अरे भाई जीव ने प्रतिमा पहले ले ली थी, औपशमिक सम्यक दर्शन बाद में हुआ, 5वें गुण स्थान में चला गया, उपशम्य दर्शन का जो काल पूरा होने वाला था, 5वें गुण स्थान का आनंद लिया उसने, उपशमिक जो काल था, उपशम का काल, लेकिन वो जो काल जो पूरा होने वाला था उसके एक समय 6 पहले अनंतानुबंधी का उदय आ गया, तो 5वें सीधे गिर के दूसरे में आ गया जीव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 6ठे से कि जीव ने मुनि दीक्षा पहले ले ली थी, फिर उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, तो पहले सीधे 6ठे में आ गया जीव। हाँ, वो 3 कषाय चौकड़ी का भाव ले लेना साथ में, हाँ वो भी लेना पड़ेगा साथ में, ऐसा नहीं कि वो करा, हम तो ये बोल रहे हैं कि मुनि दीक्षा ले लियो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया उसका। अब 3 कषाय चौकड़ी के भाव के बाद उपशम सम्यक दर्शन के काल के बाद सीधे अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा जीव गिर के दूसरे गुण स्थान में, ठीक है। 7वें से नहीं आ पाएगा, 7वें 6ठे में आना पड़ेगा पहले। ये हो गया चौथा, 5वां 6ठा। तीसरे का गमन, तीसरा कहाँ से बन सकता है, ये तीसरा भी चौथे से बनाया था हमने, और कहाँ से बनाया था, 5वें से भी आ सकता है, 6ठे से भी आ सकता है। अरे गमन करना ना अपने को, यहाँ से कहाँ जा सकता है, सॉरी कहाँ, यहाँ से कहाँ जा सकता है, तो यहाँ से पहले में जा सकता है, चौथे में जा सकता है। सम्यक मिथ्यात्व के बाद मिथ्यात्व को दिया जाएगा, तो चले जाएगा पहले में, और सम्यक मिथ्यात्व के बाद वापस से वो सम्यक मिथ्यात्व का क्या है, उपशमन हो जाएगा, तो वापस चले जाएगा चौथे में। हाँ, यहाँ से 5वां 6ठा नहीं बनता भैया, यहाँ ये नियम है। तो आप बोलोगे कोई मुनिराज है, उनका तीसरा बन गया, फिर वो वापस उपशमन को, वो नहीं होता, वो नियम है ऐसा। वो क्यों है नियम, अपने को ये नहीं पता है, वो नियम है ऐसा। पहला का गमन पहले और तीसरे का गमन पहले और चौथे में होता है, ठीक है। अब तीसरे गुण स्थान में आया कहाँ से था जीव, अभी हमने बताया चौथे से तो आया ही था, इसी प्रकार 5वें से भी आ सकता है, इसी प्रकार 6ठे से भी आ सकता है। सम्यक मिथ्यात्व को दिया जाएगा बीच में कहीं पे भी, चौथे 5वें 6ठे में सीधे आ जाएगा जीव तीसरे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। चौथे गुण स्थान में जीव कहाँ से कहाँ गमन हो सकता है, यहाँ से कहाँ गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना, हाँ तो यहाँ से कहाँ जा सकता है जीव, चौथे गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है, तो भैया अपन मिथ्यात्व को उदय कराओ, पहले में जाएगा, अनंतानुबंधी का उदय कराओ दूसरे में, पहले से भी तो तीसरे में आ सकता है, पहले से तीसरे में जा सकता है ना, लिखा तो यहाँ पे आ भी तो सकता है, पहले तीसरे में आ सकता है, हाँ तो वही तो लिखा है ना यहाँ पे। नहीं तो तीसरे गुण स्थान के वहां नहीं लिखा ना, आगमन, आगमन तीसरे गुण स्थान, हाँ पहले तीसरे में, बिल्कुल बिल्कुल सही,
पहले तीसरे में आ सकता है, बिल्कुल सही, पहले से भी आ सकता है आगमन। अभी कराया था ना, ऊपर करा ना, यहाँ पहले तीसरा, तो वही जो टेबल यहाँ बनी वो यहाँ मैच होना चाहिए बिल्कुल, यहाँ ये पहले तीसरा है तो तीसरे से पहले यहाँ कराया आपस में आगमन में, ठीक है, सही बात है। चलो अब पहला चौथा जो गुण स्थानवर्ती जीव है यह कहाँ जा सकता है, तो चौथे से पहले में जा सकता है, मिथ्यात्व का उदय आ गया, अनंतानुंदिक आ गया दूसरे में, सम्यक मिथ्यात्व आ गया तीसरे में, और चौथे से और कहाँ जा सकता है, चौथे से सीधे पांचवें में जा सकता है, चौथे से सीधे सातवें में भी जा सकता है जीव। सम्यक दृष्टि जीव है, प्रतिमा अंगीकार ही नहीं करी, सीधे मुनि दीक्षा ले ली, 3 के 6 चौकड़े का अभाव हो गया, सीधे सातवें गुण स्थान में, है ना, जरूरी प्रतिमा लेना, ले तो अच्छी बात नहीं ली, तो सीधे जीव सम्यक दृष्टि जीव सीधे मुनि बन गए, ठीक है। और आ कहाँ सकते हैं चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में कहाँ से आ सकते हैं, पहले से आ सकता है जीव, और तीसरे से आ सकते हैं, पांचवे से आ सकते हैं, पांचवे से और छठे से आ छठे से। सकते हैं, पांचवे से आ सकते हैं, चौथे से आ सकते हैं, और पांचवे से सॉरी पांचवे से और छठे से, ठीक है, ये आगमन हो गया, ठीक है ना भाई। और पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ जा सकता है, तो इनके ही बहुत सारे बन सकते हैं पांचवे, कहाँ जा सकता है, पहले में जाएगा, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जा सकते हैं, चौथे में जा सकते हैं, और सातवें में जा सकते हैं। और आ कहाँ से सकते हैं पांचवे में, कहाँ से बन सकता है पोजीशन पांचवे में बनाना है, तो पहले से बन सकती है, दूसरे तीसरे से नहीं बनती है, हाँ चौथे से बनेगी और छठे से बनेगी, ठीक है। छठे गुण स्थान, ये तो अपन ने जो ऐसे ये वाला चार्ट जो बनाया था ना ऐसा उसका अपन इस रूम पे बना रहे हैं उस तो चार्ट को, हाँ आप ये समझना कि नई चीज पढ़ रहे हैं अपन। अब छठे गुण स्थान में जीव कहाँ जा सकता है, तो छठे से कहाँ जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो सातवें गुण स्थान में, ऊपर जाएगा तो, और नीचे जाएगा तो पहले नीचे का लिख लेते, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, और ऊपर गया तो सातवें में। और आ कहाँ सकते हैं छठे में आने के लिए पहले से आ सकते हैं, चौथे से, पांचवे से और सातवें से, ठीक है। ये भी वो उसका आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा उसको अपन डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है ये, आप पहले हो चुका था उसका रिवीजन है ये ठीक है। अब सातवें से कहाँ जा सकता है जीव, तो सातवें से जाएगा तो बड़ा आसान हो गया, अब तो सातवें से जाएगा, ऊपर गया छठे के अंदर बोलो, छठे में से सातवें से आ सकता है ना, ऊपर से आए तो, हाँ ऊपर से आए तो सातवें से, ऊपर से आए तो सातवें से ही, तो ये पहले और चौथे और पांचवे से भी आ सकता है क्या, हाँ नीचे से, अरे भाई मुनि दीक्षा कोई जीव मिथ्या छठे दृष्टि में है, थोड़ा आ सकता है, अरे हाँ सही बोल रहे हो आप, सही बिल्कुल सही, करेक्शन नंबर 2 सही बोला आपने। चलो छठे में आएगा तो सातवें से आ सकता है ना भाई, नीचे थोड़ी आ रहा है छठे में, बिल्कुल सही बोला हाँ आपने, नीचे से तो आ ही सकता ना, बिल्कुल सही करेक्शन, समझ में आ रहा है यार, चलो खुशी हुई मुझे बढ़िया। अब सातवें में यदि जीव आया तो सातवें में से कहाँ जा सकता है जीव, सातवें से जीव कहाँ जा सकता है, ऊपर गया तो आठवें में जाएगा, और नीचे गया तो छठे में जाएगा, हाँ ठीक है। और सातवें में आना है यदि, तो सातवें में आएंगे तो भी नीचे से आएंगे, और ऊपर से आएंगे तो भी आठवें से आएंगे। लेकिन सातवें में यदि उपशम श्रेणी है, तो उपशम श्रेणी है तो फिर एक चीज वो लिखना पड़ेगी, उपशम नहीं एक सातवें से, हाँ नहीं ठीक है, सातवें से, हाँ एक, हाँ सातवें से यदि मरण को प्राप्त हो गया जीव, तो यहाँ पे एक चीज वो लिखना पड़ेगी, चौथा गुण स्थान मरण की अपेक्षा, हाँ मरण को प्राप्त हो गया तो चौथे में भी आ सकता है जीव, सातवें स्थानवर्ती जीव मुनिराज है, मरण को प्राप्त होगा सातवें स्थान में, तो विग्रह गति में चौथा गुण स्थान है उनका, ठीक है। अब आठवां गुण स्थान है, यहाँ से जीव कहाँ जा सकते हैं, आठवें गुण स्थान से यदि ऊपर गए तो 9वें में, और नीचे गए तो 7वें में। और कहाँ से आ सकते हैं, तो नीचे से आए तो 7वें से, ऊपर से आए तो 8वें में, और ऊपर से आए तो 9वें में। अब ये उपशम श्रेणी में अलग है, सातवें में भी तो हाँ सातवें में गुण स्थान में पहले से आ सकते हैं ना, हाँ सातवें में पहले से आ सकते हैं, हाँ लिखा तो है, हाँ सही बात है, पहले से भी आ सकते हैं, और चौथे से भी आ सकते हैं, और पांचवें से भी आ सकते हैं, बिल्कुल सही, पांचवें से भी आ सकते हैं, बिल्कुल। चलो बढ़िया है, जल्दी जल्दी करने में ये छूट जाता है थोड़ा सा चलो बढ़िया, अच्छा है, समझ में आया मतलब। चलो बढ़िया, आठवां गुण स्थान, नहीं आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब, जो करेक्शन करा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है इसका मतलब हाँ अब, हाँ ऊपर से देख लेना चार्ट में से, उस समय अपन ने बनाया था बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से, आज थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं अपन। और स्टार को आगे समझ ले अपन,
सातवें गुणस्थान से यदि मरण को प्राप्त हो गया जीव तो सीधे चौथे में आ सकता है ना। हाँ नहीं तो 4 स्टार को आदि समझ ले, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें सब दूर चलेगा वो। हाँ उपशम श्रेणी में होगा लेकिन वो हाँ ये हाँ। 4 स्टार जो है ये उपशम श्रेणी में, चौथा ये सब उपशम श्रेणी के हैं सब ये, ठीक है 11वें तक उपशम श्रेणी के, लिख लेना साथ में, मरण को प्राप्त हुआ तो ठीक है। अब 8वें से यदि जीव लिख लिया वरना 8वें का ना, ठीक है। अब 9वें का, 9वें से यदि जीव नीचे से आया, कहां से आ सकता है, 8वें से आ सकता है और 10वें से आ सकता है। तो 10वें से तो उपशम श्रेणी में आएगा भैया, हाँ 10वें में तो उपशम श्रेणी में आएगा, और 8 और छप्पक श्रेणी से आया तो 8वें से आएगा। और जा कहां से सकते हैं, यहाँ से 9वें से जाएंगे तो 8वें में जा सकते हैं उपशम श्रेणी में, तो छप्पक में जाएंगे तो 10वें में जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी कर लेना भाई, यहाँ से यदि उपशम श्रेणी मान ली है जीव ने 10वें से, तो 10वें से 11वें में जाएगा उपशम श्रेणी में, हाँ। और यदि छपक श्रेणी मांडी है तो छपक श्रेणी मांडी तो 12वें में जाएगा, और उपशम श्रेणी मांडी है तो 9वें में भी जा सकते हैं। और यहाँ से कहाँ जाएंगे, 10वें नहीं आ जा सकता लिखा था, क्या आ सकता लिखा था, हाँ जा सकता है। आए कहाँ से थे, आए कहाँ से थे 10वें में, आए नीचे से आए थे 9वें से, ऊपर से आए थे तो 11 से, यदि उपशम श्रेणी मांडी तो 11 से, छपक श्रेणी मांडी या उपशम श्रेणी मांडी तो 9वें से, ठीक है। इसी प्रकार 11 में कहाँ से कहाँ जा सकता है जीव, तो 11, अब 11वें से तो एक ही है बस 10, और मरण को प्राप्त हो गया तो 4, उपशम श्रेणी का है ना, उसमें छपक का कोई रोल ही नहीं है, और यहाँ से जा सकता है। और आया कहाँ से था, यहाँ से 10 से आया था यहाँ पे, 12वां गुण स्थानवर्ती, 12वां गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ से आया था, नहीं कहाँ जा सकता है पहले, हाँ कहाँ जा सकता है 12वां गुण स्थानवर्ती जीव, तो 12वां गुण स्थानवर्ती जीव मरण को प्राप्त नहीं होगा, 13वें में ही जाएगा। कहाँ से आया था, 10वें से आ सकता है, 13वां गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ जा सकता है, 14वें में जा सकता है। आया कहाँ से था, 12वें से आया था, 14वां गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ जा सकता है 14वां गुण स्थानवर्ती से, तो सिद्धि बन सकता है वो, हाँ। और कहाँ से आया था, 13वें से आया था। इस प्रकार से ये टेबल, और आपके ऊपर वो जो पढ़ा था ना एक बार, उसे मिलान कर लेना, मैं भी कर लूंगा एक बार, है ना, ऊपर जो पढ़ा था उस समय बनाई थी टेबल वाली, उससे मिलान कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आप वहां से पढ़ना है इसको, एक्चुअली वहां से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, यहाँ तो पढ़ने का एक साथ बना ही है। अब जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है, इसको भी करके समय तो बचा नहीं अपने पास में, तो दूसरी बार का लॉग आउट होने वाला है। अब जघन्य उत्कृष्ट करना है क्या, कितना काल है, देखो जघन्य काल इसका कितना है, अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट काल मिथ्या यदि नादि यदि अभव्य है या दुरंतर भव्य है तो अनंत काल तक रहेगा भाई, और यदि निकट आसन भव्य भी है तो साधि संत काल है इसका, साधि संत भी है और अनादि संत काल भी है इसका, ठीक है। इस प्रकार से है ये पहले गुणस्थानवर्ती जीव का। दूसरे का जगन्य काल एक समय, कुछ पूछना है क्या, 6 आवली नहीं ना दक्ष, अच्छा 6 आवली। और तीसरा गुणस्थान वर्ती का काल अंतर मुहूर्त, इसका भी उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। चौथे गुणस्थान वर्ती का काल, अब जगन्य काल देखें चौथे गुणस्थान वर्ती का तो अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट काल देखें तो उत्कृष्ट काल में भी 3 प्रकार से भेद करना पड़ेंगे अपने को, यही कर लेंगे भेद, नहीं 3 प्रकार से नहीं करेंगे ना, हाँ एक प्रकार से जो गुणस्थान है वो। अच्छा चौथा गुणस्थान का यदि बनेगा उत्कृष्ट काल तो 33 सागर माइनस अंतर मुहूर्त, ऐसा लिखा था वहां पे, नहीं 33 सागर प्लस 1 पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि माइनस अंतर मुहूर्त, माइनस अंतर। 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि के देव की आयु, चौथे गुणस्थानवर्ती, वहां से उसने मुंह में जन्म लिया, उत्तम आयु वाला मनुष्य बना, 1 पूर्व कोटि वाली आयु वाला, उसके बाद अंतर मुहूर्त के बाद उसका गुणस्थान चेंज हो गया इस प्रकार से। और 5वें गुणस्थानवर्ती जीव तो ये भी मनुष्य 3 इंच में ही होते हैं, इनको देव में नहीं भेज सकते अपन, तो इनका जघन्य काल तो अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल जो मनुष्य की आयु है 1 पूर्व कोटि, यही 3 इंच की आयु 1 पूर्व कोटि, और जन्म लेते से तो 5वां गुणस्थान हो नहीं सकता है, इसलिए जब मनुष्य है यदि तो 8 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त कम कर देना, 1 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त कम कर देना, और यदि 3 इंच है तो 3 अंतर मुहूर्त कम कर देना, इसके बाद वो जीव प्रतिमा लेने के लिए योग्य हो जाता है। छठे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त, जघन्य काल अंतर मुहूर्त। 7वें गुणस्थान का सब में अंतर मुहूर्त लगाते चले जाना, मरण की अपेक्षा एक समय भी हो सकता है बस, ये ध्यान रखना कि वो गुणस्थान में आते ही मरण को प्राप्त हो गया जीव, ठीक है। तो ये अंतर मुहूर्त यहाँ चलेगा, अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त, मरण की अपेक्षा एक समय उपशम श्रेणी में, ये अंतर मुहूर्त। 11वें गुणस्थान में भी अंतर मुहूर्त, ये भी अंतर मुहूर्त, ये भी अंतर मुहूर्त, जघन्य उत्कृष्ट भी, लेकिन छपक श्रेणी में क्या है,
ये तो उपशम श्रेणी में अपना लिख लिया, ठीक है, अंतर्मुहूर्त। और मरण की अपेक्षा लिखना है तो एक समय यहाँ लिखते आना, एक समय ऐसा, एक समय मरण की अपेक्षा, मरण हो गया उस गुण स्थान में तो ये उपशम श्रेणी का हो गया। हाँ, छपक श्रेणी में क्या है कि छपक श्रेणी में 8वें के बाद जघन्य उत्कृष्ट का भेद ही नहीं है, अंतर्मुहूर्त ही चलेगा बस, कोई भेद नहीं है जघन्य उत्कृष्ट का, एक ही काल है बस, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त, 12वें का भी अंतर्मुहूर्त। और इसमें अपन 12 मत लगाओ, यहाँ पे 12 मत लगाओ, समय बचा नहीं अपने पास में। चलो भाई आज इतना ही करते हैं, हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय अपना बचा नहीं है। तो ये बस ये जो 13वें का जो काल है वो मनुष्य का, जिनवाणी स्तुति आपने अलग अलग कर लेना, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस कनेक्ट नहीं करेंगे हम। अब जो 13वें गुणस्थान का काल है वो मनुष्य का जो उत्कृष्ट काल है, उतना काल लेके उसमें अंतर्मुहूर्त कम कर देना, एक पूर्व कोटि माइनस अंतर्मुहूर्त कर देना, तो 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल आ जाएगा, और जघन्य काल तो इसमें भी अंतर्मुहूर्त है, ठीक है, अंतर्मुहूर्त है, और इसका उत्कृष्ट काल है मनुष्य की जो उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि, उसमें से अंतर्मुहूर्त कम कर देना। अब अंतर्मुहूर्त भी क्या है, 7 अंतर्मुहूर्त 6 अंतर्मुहूर्त ऐसे भी है, लेकिन सब मिला के अंतर्मुहूर्त ही है। और 14वें का उत्कृष्ट काल और जघन्य काल सब मिला के अ ई उ री ल का उच्चारण काल इतना है। इतना ही करते हैं आज। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कल पूछ लेना भी, स्टार्टिंग में गुणस्थान का रिवीजन हो गया है, कल से अपन अजीव तत्व शुरू करेंगे, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धोख।